सत्संग में रहते अभी तक आपको चिंता तो माया की है। इस दरबार में आपने कभी मोक्ष मुक्ति भजन की तो दिल से बातें नहीं सोचा। सत्संगी नहीं सोच रहे, दुनियादारों की तो बातें छोड़ो, आप जो सत्संग नहीं सुने उनका तो कर्म कांड ही है, आडंबर पाखंड अंधविश्वास है। वो मायावी पूजा पाठ, वहां मोक्ष मुक्ति का प्रश्न नहीं, उनकी तो पूजा पाठ गड़बड़े चल रही। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। उनका तो भटका हुआ धर्म, वहाँ मोक्ष मुक्ति की बातें नहीं। उन सबकी पूजा पाठ क्या है? दुनिया का विस्तार हो जाए, विकास हो जाए, डेवलप हो जाए, थोड़ा और घर मकान बढ़िया बन जाए। पूजा पाठ मतलब क्या होता? आज जिस लक्ष्य से पूजा पाठ धर्म किया जाता है कोई जान ही नहीं रहा। अंधेरे में तीर चल रहा, भाई चलो जैसे देवी देवता इनको ही मानो, इनको ही मानो, सब देवी देवता को खुश करो, ना जाने कहाँ से भला हो जाए। इन्हीं संसार को बनाने के लिए सबको खुश करो, लेकिन मोक्ष मुक्ति के लिए केवल एक को खुश करना है। एक है साधे सब सद है, कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समाजा, सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई, करणधार सदगुरु नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। अगर दुनिया को मोक्ष मुक्ति की चिंता हो जाए, आत्मा के कल्याण की, तो सबकी पूजा विश्व में एक हो जाएगी। सब लोग गुरु पूजा में लगेंगे, संत सदगुरु की खोज करेंगे। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। लेकिन आज धर्म का लक्ष्य ही मनुष्य भटक गया। जिस चीज में, जिस जुगाड़ से माया ने जीवों को फांसा यहाँ बांधा है, वही चीज हम और आप ज्यादा मांग रहे हैं। संत महापुरुष कहते भाई ये विकास नहीं, जैसे जैसे आपका दुनिया में फैलाव होगा, धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जगीता, कोठी हवेली, ये सब चीजें अगर बहुत ज्यादा विस्तार कर लोगे तो आप इसमें उलझ जाओगे। दिन रात इसी की चिंता, अपनी आत्मा के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। पूजा पाठ भजन भक्ति कहा ये सब, इसको माया कहा गया। भौतिकवाद, गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भौतिकवाद को ही माया कहा जाता। वर्तमान में भौतिकवाद, जैसे आपका एक कोठी हवेली, जमीन जायदाद, बगीचा, जो आज है कल नष्ट हो जाएगा, उसको भौतिकी कहा जाता। अध्यात्मवाद बिल्कुल इससे अलग होता, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते। भौतिकवाद हमको आपको यहाँ फंसाएगा। जितने ज़्यादा रस्सी में बांधे जाओ उतने बंधन मजबूत होगा। फंस तो चुके हो और फंसना चाहते हो। गुरु महाराज देखो समझा रहे, कितने बंधन में फंसे, 1-2 बंधन। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। कहा पहला बंधन तो, पहला पिंजड़ा तो ये शरीर बन गई। हमारे आपके लिए बेड़िए शरीरें बनी बंधन। अब इसी शरीर को खिलाने में, पिलाने में, जिलाने में, इसको सुंदर से सुंदर सजाने में, संवारने में, कि कम से कम गांव में तो हम सुंदर हो जाएं। दिन भर 10 बार शीशा देखना, नहाना धोना, पूजा पाठ, भले आत्मा को नहीं संवारना। दिन भर शरीर के चक्कर में, 10 मिनट माला पूजा नहीं हो रही शरीर के चक्कर में। बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया ये, और तब तक शरीर बचेगा। आँख चली गई, अब आँख वाला डॉक्टर खोजो जल्दी। कान चला गया, कान वाला डॉक्टर खोजो। दांत टूट कर गिरने लगे, अब दांत वाला डॉक्टर खोजो। बाल सफ़ेद होने लगे, चलो खिजाब लगाओ, कालिक पोतो जल्दी, हम बुढ़े नहीं होंगे।
क्योंकि बुढ़ा होने का मतलब शरीर गड़बड़ हो गया, नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए खिजाब लगाते सुंदर बनाने के लिए। दांत टूट गया, चेहरे पर झुर्री पड़ गई, नकली दांत लगवाएंगे 70-80 हज़ार खर्च करके कि भाई चेहरा तो ठीक नजर आए, भाई हम बुढ़ा नहीं है। अब इस शरीर के चक्कर में हम, आप देखो, आज इस डॉक्टर का, दांत वाला डॉक्टर, आज कान वाला डॉक्टर का नंबर है, आज दांत वाले डॉक्टर के पास जाना है, तब तक गठिया पात पकड़ लिया, अब टांग वाला डॉक्टर के पास चलो, तब तक बीपी हाई हो रही, अब हार्ट वाले डॉक्टर के पास चलो। तो सारा जीवन तो इसी में बीत जाएगा, डॉक्टर डॉक्टर, मेडिकल, बड़े बड़े डॉक्टर, पीजीआई में चक्कर लगाओ, और अंत में एक दिन पता चला शरीर ही जमीन पर धड़ाम से चारपाई पर गिरा। अब डॉक्टर भी कहने लगे भाई दादा को अस्पताल मत लाओ, राम भरोसे। अब दादा का इस बुढ़ापे में ऑपरेशन नहीं हो सकता, दादा का आँख कान अब ठीक नहीं किया जाएगा, दादा की ये टांग अब सीधी होने वाली नहीं है। अब दादा के लिए राम नाम सत्य इंतजार करो, ये खेल खत्म हो गया। जिस शरीर के लिए हम लोग इतना झमेला, इतना कमाए, उसका कितना पैसा शरीर पर खर्च कर दिया, लेकिन इस शरीर को हम लोग नहीं बचा पाए। यही माया है। कहा पहला बंधन पड़ा देह का। अपनी आत्मा के लिए हम कुछ सोच नहीं पाए, शरीर के चक्कर में आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। तो क्या करें, हम आवाज़ नहीं जा रही तो बोल तो रहे हैं। देखो इतना मुंह में लगा, मुंह में तो नहीं डालेंगे ना, नहीं जा रही, थोड़ा नज़दीक आ जाओ, आप लोग घसक जाओ, घसक जाओ, थोड़ा आगे आओ। अब भंडारी लोग तो वहाँ पूरी बना रहे हैं, तो उनको क्या आवाज़ की ज़रूरत है, वहाँ कहाँ आवाज़ जाएगी। या तो आप लाउड स्पीकर लगाते, साउंड फैलाते। तो देखो आप, जिस शरीर की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए हम लोग अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं कर पाए, हमारा इतना लंबा लाइफ जीवन इसी शरीर को सुरक्षित करने में, सुंदर बनाने में खत्म हो गई। श्वास की पूंजी, शरीर को भी नहीं बचा पाए और अपनी आत्मा के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, तो शरीर को बंधन ही तो माना जाएगा। अगर हम इससे आत्मा का कल्याण करते तब हमारा इस शरीर सार्थक है, माना जाता भाई शरीर हमारा मानव जीवन सफल हो गया। क्योंकि शरीर तो मिला था आत्मा के कल्याण के लिए, इसमें बैठकर भगवान का भजन कर लो। भजन कर नहीं पाए, खाते पीते सोते जन्म बीत गया, रात गंवाई सोई के, दिना गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। इसलिए महापुरुष कहते भाई उनके लिए तो बंधने हो गया। जो मानव जन्म पाकर अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए मानव शरीर बंधन हो गया। अब एक बंधन तो शरीर का, 20-25 साल बीता तब तक शादी हो गई, एक और बंधन आ गया। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया मान। अब जिंदगी में देखो पति पत्नी का रिश्ता बन गया। अब दोनों को चिंता है भाई कहीं पति जी गए, कार लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, हे भगवान सुरक्षित शाम को जब तक घर न आवे तब तक घर में यही पूजा हो रही, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कार से गए मोटरसाइकिल कहीं मर और न जाए। और पति को चिंता है, फोन आया कि भाई मेरी बीबी बीमार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। यानी पति पत्नी के लिए चिंतित, पत्नी पति के लिए चिंतित। माता पिता खैर बुढ़े हैं, चलो मर भी जाएं कोई हर्जा नहीं है। शादी वादी के बाद कोई माता पिता को कहाँ मानता, माता पिता बुढ़े हो गए, जब तक शादी नहीं तब तक तो माँ बाप ही सब कुछ है। ससुरार पियार भई जब से रिपरूप कुटुंब भय तब ते, सुत माने मात पिता तबला अबलानन देख पड़ी। रामायण में लिखा 500 बरस पहले। और घनघोर कलयुग के लिए देखो सत्य हो रहा। कहा शादी हो गई, माता पिता चलो मर भी जाएं, जल्दी काम फिट। बहू भी यही कहती है भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती। कौन रोज टट्टी उठावे, कौन पेशाब उठावे, रोज दवाई, बूढ़े को तो दवाई चाहिए। जय बार खाएगा, लीवर कमजोर है, टट्टी टट्टी होगी, बुढ़ापे मशीन गड़बड़ है। तो घर में बहू भी कहती, तो बेटा भी उसी चक्कर में फंस गया। कहा ठीक कहती हुई, माँ बाप बड़ा बंधन बने हैं। तो जीवन में 2 चीज़ आ गई, पति और पत्नी।
दोनों को एक दूसरे की चिंता है। माला पूजा का चक्कर छोड़कर वही चिंता सता रही। नौकरी चाकरी बढ़िया मिल गई तब तो कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा। मान लो बढ़िया नौकरी मिल गई, 1 लाख 2 लाख तनख्वाह है, पत्नी भी थोड़ा खुश रहेगी, बढ़िया साड़ी धोती मिलती रहेगी खाने पीने को। और मान लो नौकरी चाकरी नहीं मिली, पाल घर बम्बई में आए, ठोकर खा रहे हो, नहीं काम हो रहा, किसी तरह रोजी रोटी चल रही, पत्नी को बढ़िया साड़ी गहना नहीं मिलेगा, रोज घर में झगड़े हो रहा, क्या पूजा करोगे आप? रोज घर में झगड़ा, क्या कमाते हो यहाँ आकर के? कहा ये जीवन का देखो बंधन बढ़ रहा, अभी तक बंधन नहीं था, अभी तक तो जीव अकेले आया था, माँ की कोख से जन्म लिया, क्या पता हमारी कौन पत्नी बनेगी, पत्नी को नहीं पता कौन हमारा पति बनेगा। तमिलनाडु में बन जाएगा कि अब तो देखो मोबाइल पर बनाया जा रहा, पहले तो अपने जिला जवाल में जात बिरादरी में ही बनाते थे। इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल का युग आ गया, दुनिया मुट्ठी में आ गई। माँ बाप को पते नहीं, बना लिया पति। कहा महाराज हमारे लिए चिंता मत करो, हमने अपना जीवन साथी चुन। कहा बेटी कहाँ चुन लिया? कहा मैंने मोबाइल पर खोज लिया। बताओ आप, माँ बाप की समस्या खत्म, मोबाइल पर हो गया काम। माँ बाप बेचारे, जूता घिस गया, एड़ी घिस गई, चप्पल घिस गया बेटी के लिए, और पति खोजने में, बर खोजने में। और पत्नी ने खट मोबाइल से खोज लिया बेटी ने। बाप कहता भाई उसका जाति हो जा रही। कहा जाति से क्या लेना देना? अरे कहा धर्म वरम कुछ? अरे कहा धर्म वरम कुछ नहीं, दुनिया कहाँ जा धर्म की बात करते हो? अरे कहा कम से कम जात बिरादरी। अरे कहा दादा जात बिरादरी क्या, मैं भी इंजीनियर, वो भी इंजीनियर, मैं भी अंग्रेजी बोलती हूँ, मैंने मोबाइल पर देखा वो भी फर 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 अंग्रेजी बोलता, बस शादी हो जाएगी। हम लोग इंग्लिश मैन हैं, हम भी अंग्रेजी वाला चाहते, तो भी अंग्रेजी वाली बहू चाहता था, उसका भी काम फिट। हम दोनों का इंटरव्यू मोबाइल पर हो चुका है, बस इंगेजमेंट होना बाकी। आप चिंता मत को, लेना देना कुछ नहीं। जब इतना सस्ता रिश्ता बनाओगे उतने से जल्दी टूट भी जाएगा, टूट भी जाता। जिसमें न कुछ लेना है न देना है, माँ बाप कोई बीच में है नहीं, ये रिश्ते नाते बहुत दिन चलते भी नहीं है, बार बार टूटना का। टूटने दो, दूसरा कर लिया जाएगा, कोई चिंता मत करो, हम दूसरा कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ता। फिर मोबाइल पर देखेंगे अमेरिका कर लेंगे, नहीं तमिलनाडु में मिलेगा, चीन में कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये संसार, लेकिन जीवन में देखो दो लोग आ गए, पति और पत्नी। अब इसके बाद एक माया ने और खेल किया। कहा दूसर तिरिया जान का, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, और तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। अब तब तक एक बेटा पैदा हो गया, अब हम मोह बढ़ेगा और बढ़ गया, पत्नी से ज्यादा मोह अब बेटे का। जहां जा रहे बेटे को रात में बुखार हुआ, अब यही चिंता, हे भगवान किसी तरह रात बीत जाए, बंबई के सबसे बड़े अस्पताल में हम ले चलेंगे। हे भगवान मेरा बेटा मरने न पाए, अभी 10 दिन का बच्चा है, बुखार हो चुका है, क्या माला पूजा करोगी? रात तो बीत गई, बेटे की चिंता सताए जा रही कि मेरा बेटा बीमार हो गया, हे भगवान दया करो। हे गुरु महाराज की तरह सुबह हो जाए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं, बंबई के सबसे बड़े अस्पताल में हम ले चलेंगे, पैसा तौल देंगे इसके बदले में, लेकिन कम से कम रात तो बीत जाए, क्योंकि हम रात में कहाँ जाएंगे। अब पूरी रात भर वही माला हो रही है बेटे के लिए, भजन तो दिखाने के लिए माला पूजा। कहा इसके बाद जब फिर समय बीता तो एक और बंधन खड़ा होता। कहा तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। घर में नाती पैदा हो गया, बेटे के बेटा पैदा हो गया, उम्र हो गई 60 वर्ष, और घर में नाती माने बेटे के बेटा को नाती पोता। पूरब में कुछ जिलों में पोता कहते, कहीं कहीं नाती कहते। बेटी के बेटे को कहीं नाती और बेटे के बेटा को पोता कहा जाता, लेकिन कहीं कहीं दोनों को नाती कहा जाता। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाती कहा जाता। जिन संतों ने ये वाणी लिखी हो वेस्टर्न यूपी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसलिए वहाँ बेटे के बेटे को भी नाती ही कहा जाता।
कभी एक और चीज आ गया घर में, नाती। जब पता चला कि बेटे को बेटा पैदा हो गया तो दादा देखो फूल कर कुप्पा हो गए। कहा हम ग्रैंड फादर हो गए। लड्डू पूरी सब लोग पूरे गांव में लड्डू बांटो, हम ग्रैंड फादर बन गए। अब फादर से क्या बन गए? ग्रैंड फादर, दादा जिसको कहते। कभी हमारे घर में हमारी बहू को बेटा पैदा, हम दादा बन गए। अब उनको ये नहीं पता मरने का समय आ रहा, टूटे दांत केस बहुजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे। अरे भाई ममता तो कम करना था, ममता बढ़ रही। कहा नाती पैदा, घर में बैठे, कोई काम धाम है नहीं, नौकरी चाकरी खत्म। बहू ने ला करके लला को गोद में रख दिया। अब दादा हलो लला कर रहे चारपाई पर। अब उनको ये नहीं पता कि कल मरने वाले हो, कुछ भगवान का भजन कर लो। कहा नाती के, अब देखो और बंधन बढ़ेगा। कहा नाती के फिर नाती हो मैं तो फिर कहिए कौन ठिकान। नाती के नाती, बेटा के बेटा के बेटा। खैर ऐसा कम लोग होते जिनकी उम्र 90 बरस 100 बरस के करीब जाती। बेटे के बेटा को बेटा चौथी पीढ़ी में देखते और खुश होते, कहते भाई अरे बाबा मरोगे आप, चारपाई पर पड़े। नहीं सोच रहे जरा नाती की बहू देख लेते, शादी देख लेते, नाती की बहू, इसके बाद मर जाएंगे, कोई हर्जा नहीं। अरे अपनी बहू तो डंडा मार रही, नाती की बहू स्वर्ग पहुंचा देगी। स्वर्ग पहुंचाने वाले तो संत सदगुरु हैं, उनकी याद कभी नहीं आई, कोई ममता नहीं, कोई प्रेम नहीं। दिखावे की केवल भक्ति के हमारे गुरु 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 करते हैं, अंदर से गुरु भाव नहीं, बाहर से गुरु गुरु। सारा मोह का बंधन लगाओ तो इधर बना हुआ। कहा भाई ये जीवन के कितने, कहा चौड़र पचरर सतरर रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान। 1 कल्ले की रस्सी, 2 कल्ले की रस्सी, 3 कल्ले की रस्सी, 5 6 7। जिस दिन जीव जन्म लेता केवल शरीर का रिश्ता है, माता पिता है। लेकिन अब देखो कितना जंजाल विस्तार हो गया, और भी बंधन हो गया जड़ चीजों का। जड़ चीजें माने का सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। अब ये सब माया का पसार है। कोठी हवेली जमीन जायदाद बगीचा, हिंदी अंग्रेजी इंजीनियर डॉक्टर, तीर तलवार बंदूक बम, जितना दुनिया में देख रहे हो ये सब माया की छाया, माया का पसारा। कहा सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। अब जहां इतना जाल शिकारी ने बनाया, कहीं कहीं तो फंसोगे आप। इतना तो उड़ना जानते नहीं, निकलना जानते हो आप। कहा माया महा ठगनी हम जानी, कहीं न कहीं ये माया आपको ठग लेगी। औरत हो चाहे मर्द हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बंबई का सबसे बड़ा इंजीनियर डॉक्टर हो, चंदा मामा पर जान चढ़ने वाला जहाज बनाने वाला हो, अणुबम परमाणु बम का निर्माण करता हो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो, इतना जहां पसारा है माया का, किसी न किसी जाल में आप फंसोगे। मान लो शादी नहीं करोगे, बहुत को हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करके जंगल चले गए और पता चला मन न रंगाए रंगाए जोगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल हो गए, गिरुआ नीला पीला पहन लिया। कभी हम शादी वादी करेंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे, बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा फिर नाती नहीं होगा, झंझट खत्म। साधु जंगल में गए लेकिन माया ने छोड़ा वहां। एक शादी किया नहीं, पता न जाने इनडायरेक्ट कितनी शादी कर लिया। एक कर लेते बल्कि गनीमत थी। जब सरकार को पता चला तो साधु जी को पकड़ के जेल में बंद करवा दिया, कोर्ट में मुकदमा चला। कहा आपने साधु बनकर सत्संग खड़ा किया, आपने अपने सत्संग में आने वाली बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके सील को भंग किया, आपके ऊपर कोर्ट में इल्जाम लग गया है, 2-4 गवाह मिल गए कि हमने देखा इन्होंने गड़बड़ किया है। और देखो भारत के बड़े बड़े साधु जिनके 10-10 लाख चेला बनाए, आज सरकार ने पकड़कर जेलों में डाल दिया। छोड़ा माया ने, कहा जंगल गए वहां भी नहीं छोड़ा।
सब कुछ त्याग करने को फिर भी माया ने नहीं छोड़ा। यानी कुल मिलाकर ये संसार ही जाल है, नहीं बच पाओगे, कहीं भी भाग कर जाओ। जब सब माया ही माया है, माया माने केवल स्त्री नहीं होता, गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जब कहा गया, साहब कबीर ने कहा माया महा ठगनी हम जानी, तो लोग केवल माया का अर्थ स्त्री से लगाते थे कि औरत शादी मत करो बस माया जीत हो जाओ। ना ना ना, वो भी तो गए, गड्ढे में गए, कहीं रुपए में गए, कहीं पैसे में ठग गए, कहीं गुरुआई के चक्कर में झगड़ा हो गया पंथ में, गुरु गद्दी के लिए झगड़ा, पैसे जमीन जायदाद के लिए झगड़ा, उसी में गोली चल गई। एक साधु मर गए, दूसरे साधु जेल में गए, गद्दी वहीं पड़ी है। तमाम मठों का आप हाल देखो, साधु लोगों का। साधु लोगों में शादी नहीं, ब्याह नहीं, कहते हम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन लोभ में मान में गिर गए, मान सम्मान ने फंसा दिया कि हम गद्दी पर रहेंगे, हमारे चेला रहेंगे, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। और दोनों ग्रुप में गोली चल गई, एक साधु मर गए, एक साधु मरने वाले जेल में गए। गद्दी तो खाली है, एक गुरु जेल में गए, एक गुरु मर गए। ये सब माया का खेल है, हम आप भी जूझे हैं इससे। खैर हमारे यहाँ कोई घटना नहीं, भगवान गुरु महाराज की दया समझो। तो स्थिति तो यहाँ भी गड़बड़ थी, माया ने खेल कर दिया, काल प्रभु ने अपना दाव मार दिया। कहा काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। ये काल का ऐसा खेल है। कहा और विधि ये राह न पाई, सेवा में घुटपैठ कराई। मान लो आप सत्संगी हो, आप संगत में रहते थे, सत्संग सुन रहे हो, यहां भी काल माया अपना खेल कर देते। और विधि ये राह न पाई, सत्संगी लालच में नहीं गिरा। सही है, सत्संगी पैसे के लालच में किसी को गोली तो मारेगा नहीं। वास्तव में अगर नामदानी भजनानंदी कुछ करता है, गुरु महाराज के सत्संग को सुना है, कुछ भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत रगड़ा झगड़ा कर लेगा घर में, परिवार में, टोला मोहल्ला में, लेकिन सत्संगी किसी को गोली नहीं मारेगा, तलवार नहीं, सर नहीं काटेगा। किसी की बहन बेटी के साथ अगर वास्तव में सत्संगी है, कभी अभद्र व्यवहार नहीं, अपने सील को भंग नहीं करेगा। जिभ्या निभ्या पर जरूर कुछ रोक लगाएगा सत्संग सुनकर, लेकिन उसके लिए भी खतरा बना हुआ है। कहा वहां भी काल गिराने की कोशिश करता। कहा और विधि ये राह न पाई, सेवा में घुसपैठ कराई। कहा काल अपने जीवों को संगत में भेद देता, वो सत्संगी बन जाते हैं, बोरा पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, खूब आगे पीछे सेवा करेंगे, यहाँ वहाँ मथुरा से लेकर चारों तरफ इतनी बड़ी सेवा का परिचय देंगे, उनसे बड़ा कोई सेवादार नहीं। लेकिन उनके ऊपर काल का पशा खेल है, काल नाच रहा है। वो संगत में झगड़ा भी करते हैं बहुत, उनकी पहचान क्या, झगड़ा करेंगे, सेवा तो करेंगे लेकिन झगड़ा बहुत करते हैं। और जब वो झगड़ा करेंगे, जहां जाएंगे तो सत्संगियों की कम से कम 2 गोल तो बना ही डालें, गोल बना देते हैं। कहा पूरब वाले पूरब, पश्चिम वाले पश्चिम सत्संग करेंगे। आपका सत्संग संडे को होगा, इनका सत्संग मंडे को होगा। कहा और विधि ये राह न पाई, सेवा में घुसपैठ कराई। हैं गुरु बहन और गुरु भाई, होती तामे निज दिन लड़ाई। काल आए दावे खेला, सत्संगत में कीन्हा मेला। वो सत्संग में घुस करके सत्संगियों के मन को खराब कर देते। सत्संगी बनकर काल अपने जीवों को भेजता। अपनी संगति नियम है, इसमें किसी का दोष नहीं, क्या किया जाएगा। जब इस नियम ही बना यहाँ प्रकृति का, नेचर का, काल का। अपनी संगत जय गुरुदेव मिशन में भी ये घटना घटी। गुरु महाराज पहले से ही सावधान करते, घट गई घटना। अब यह है कि गुरु महाराज समर्थ थे, बचा दिया। नहीं तो हम लोग कितने मरते, कितने पिटते, कितने कटते, कितने खत्म, और कितने लोग आज जेलों में होते। जैसा जैसा खेल मथुरा में हुआ है, याद करो, आप उस दिन को याद करो जिस दिन गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया।
अगर आप उस समय मथुरा रहे होंगे, 3 दिन के लिए गुरु महाराज का शरीर, पार्थिव शरीर मंच पर दर्शन के लिए रखा था। आंदोलन खड़ा हो गया, सड़कें जाम की गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा। शासन प्रशासन इतनी मुस्तैदी बरती, बिल्कुल स्थिति यही थी कि हाथ में गोली हो तो गोलियां चल जाएंगी। मान लो कोई मर जाता, मरने वाला मर जाता, और मारने वाले आज तक जेल में होते, इनको मारते उनको मारते, फिर मरने मारने का क्रम जारी हो जाता, धर्म कर्म तो एक किनारे हो जाता। ये काल का दाव है। लेकिन दयाल भी समर्थ होते, संत कोई मामूली नहीं होते। गुरु महाराज ने सबके मन को देखो खींचा, ना ना इतना आगे नहीं, बस इतने झगड़ा झंझट ठीक है, थोड़ा बहुत चलो अच्छा, फिर खींच करके फिर पटरी पर ला दिया। आखिर बात वही हुई। फिर धीरे धीरे देख रहे हो सब लोग मथुरा जा रहे हैं। 1 जुलाई का कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का हुआ। वो मैदान 10वां हिस्सा भी नहीं भरा था। गुरु महाराज के जाने के बाद मथुरा में पहला प्रोग्राम गुरु पूर्णिमा का जुलाई में, मई में गुरु महाराज ने शरीर त्याग किया, जून जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम। लेकिन सामने मैदान में 1/10 भी मैदान नहीं भरा था। बोलने वाले हम ही थे। गुरु महाराज कह कर गए तो हम ही को बोलना था। हमारी भी कोई सुनने को तैयार नहीं। नहीं नहीं, आप तो पक्षपात करते हो। खैर कोई बहुत हमसे किसी ने भिड़न तो नहीं किया। सारा हिंदुस्तान आज हम 12 साल से घूम रहे, कहीं आज तक कोई हमारे विरोध में नहीं आया। इन्हीं कोई लाउड स्पीकर पकड़ ले कि नहीं नहीं आपको नहीं बोलने देंगे। ये भी गुरु महाराज की दया समझो, या जो भाव विचार हो लोगों का। लेकिन हम उस दिन को याद करते हैं कि 10वां मैदान भी नहीं, 20वां भी हिस्सा नहीं भरा था। मथुरा सत्संग मैदान। लेकिन आज देखो धीरे 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 12 साल की मेहनत, आज मथुरा में फिर मैदान छोटा पड़ने लगा। अभी आगे भंडारा आ रहा 8 से 12 दिसंबर तक। अगर भाग्य ने आपका साथ दिया, अगर आप वहां पहुंचोगे, आप देखोगे कि मैदान खचाखच, मैदान के बाहर जैसे गुरु महाराज के जमाने में ऐसे फिर जमघट लग गया। ये सब संतों महापुरुषों, इसमें हमारा आपका कोई है? हम अपने बेटा बेटी को नहीं समझा सकते। आज इतना बड़ा मिशन, करोड़ों का, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक विचार के लोग हैं। कौन किसकी मानता? अगर कोई ना माने तो हम क्या करेंगे? काउंटर कर दिया जाएगा। कोई ना माने क्या उसका वारंट काट दिया जाएगा? कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी देखो इतना बड़ा लोगों को सपोर्ट क्यों? एक ही सपोर्ट है कि भाई मथुरा हमारा गुरुद्वारा है, इसी पर जनता झुक रही है। चाहे जो भी विचार हो, जो भी हो, पर्दे के पीछे क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना तो सबको अकल बुद्धि आ रही है कि मथुरा हमारा गुरुद्वारा है। अगर कभी भी इतिहास बनेगा तो यही बनेगा कि उस अनामी महाप्रभु ने उत्तर प्रदेश के खेतौरा गांव में, इटावा जिला में उनका अवतार हुआ। जैसे भगवान राम का इतिहास अयोध्या का ही है, उनके लिए कोई इलाहाबाद बनारस नहीं लिखा जाएगा। ऐसे गुरु महाराज के लिए खेतौरा जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि मथुरा ही इतिहास में लिखे। बंबई भोपाल नहीं लिखा जाएगा। बंबई भोपाल का इतिहास गुरु महाराज से इतने हो गए। भाई गुरु महाराज यहाँ आए थे, मान लो कहीं आए, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, आपको भाई घाटे घर में गुरु महाराज आए थे, चलो मंदिर बना लिया जाए। लेकिन मथुरा में तो गुरु महाराज 60 बरस रहे और ऐसा मंदिर बना कर गए, वरदान दे दिया। कंकड़ पत्थर किसी को कुछ देता है? आखिर संत मत में तो यही माना जाता भाई मोक्ष और मुक्ति तो चेतन गुरु से मिलती। जो मिलेगा चेतन पुरुष से मिलेगा। जड़ चीजों से क्या मिलना? जड़ चीजें का मतलब जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, जिन चीजों के पास बोलने के लिए जुबान नहीं, उनको जड़ श्रेणी में रखा जाता। जैसे कोई भी पानी है, चाहे गंगा का पानी, चाहे गोदावरी का पानी,
चाहे नदी का, चाहे तालाब का, चाहे समुंदर का पानी, चाहे आपके हैंड पंप पंपिंग सेट का पानी। पानी के पास न आंख है, न कान है, न सुनने के लिए, न बोलने के लिए जबान है। पानी के सामने खड़े होकर रो आप, उनके अंदर कोई दया मैं आपसे पूछे भैया क्यों रो रहे हो आप, ना ना रोते रहो दिन भर गंगा मैया के सामने। इसी तरह पेड़ पौधे, चाहे आम का पेड़, चाहे पीपल का पेड़, उनके सामने जाकर रो। पीपल का पेड़ बोलेगा अरे बाबू क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ, पेट में दर्द है, पीपल के सामने रो। उससे अच्छा तो डॉक्टर के सामने रोगे, दया आ जाएगी, भाई चलो अच्छा पैसा नहीं हम दवा दे रहे हैं ठीक हो जाओगे। लेकिन पीपल के सामने, आम जामुन पीपल का पेड़। इसी तरह पत्थर पहाड़ है, चाहे हिमालय का पहाड़, चाहे विंध्याचल का पहाड़, चाहे आपके महाराष्ट्र के पर्वत पहाड़, किसी पहाड़ के सामने जाकर रोते रहो, बोलेंगे? बोलने वाली शक्ति तो पुरुष शक्ति, किसी चेतन पुरुष, इस मनुष्य शरीर में कोई पुरुष होंगे मनुष्य, उनके सामने रोगे। उनके पास जो होगा, जिसके पास जो होगा देगा, उसके जेब में 10 रुपया 2 रुपया दे देगा, उसके जेब में 1 लाख है आपको 2-4 हजार दे सकता। वो करोड़पति, उसके जेब में बैंक में 1 करोड़ है, आप उसके सामने रहोगे मेरे बेटी की शादी नहीं, मेरा दया कर देगी, वो आपको 1-2 लाख दे सकता। किसी राजा महाराजा के सामने रहोगे, आपका घर मकान बना के 2-4 बीघा जमीन दे देगा। और इसी तरह संत सदगुरु जो ईश्वर के रूप में आते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, रोते रोते वहां पहुंच गए। एक ऐसे पुरुष आपको मिल गए जो चेतन पुरुष हैं। चेतन पुरुष का मतलब शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बंजा धूरा। जो शब्द मार्गी हैं, शब्द का भेद जानते, जो शब्द की डोर पर आते और जाते अमर देश सतलोक तक पूर्ण पुरुष हैं। मान लो कोई ऐसा पुरुष, रोते रोते संजोग से कोई ऐसे मिल गए जिनको संत सदगुरु द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता। कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी इन पर कहा न जाना। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। और लोग तो थोड़ी मुड़ी दया कृपा जो होगा किनारे हो जाएंगे, लेकिन इसी में खोजते खोजते आपको एक ऐसे पुरुष मिल गए जो परम पुरुष अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में, मनुष्य शरीर में है लेकिन पूर्ण पुरुष हैं, समर्थ हैं। अब तो आपका काम है बन जाएगा, जब समर्थ हो, समर्थ हैं, सब कर सकते हैं। इसी तरह वो आपको सब दे सकते, मोक्ष देंगे, मुक्ति देंगे, जो मांगोगे सब दे देंगे। आपका लोक भी बना देंगे, परलोक भी बना देंगे। गुरु महाराज संतों के वचन वाणी ही लग जाते। कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। बाकी कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, पहाड़ से हम आप काखा गाघा ABCD नहीं सीख सकते। आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजो, वहाँ मास्टर ना मिले तो स्कूल की दीवार भी नहीं पढ़ा पाएगी। केवल किताब से कोई पढ़ पाएगा जब तक टीचर ट्यूटर मास्टर न मिले। इसी तरह संत सतगुरु, उनके वचन ही भक्तों पर, शिष्यों पर लग जाते। उनके वचन ही महामंत्र बन। जितने महामंत्र आप देख रहे हो, जिनका आज हम लोग उच्चारण करते, ये किसी महापुरुष ने ही तो बनाया है। आसमान से टपक गया? किसी संत ने, किसी महात्मा ने जितनी किताबें लिखी और इन किताबों में जितने मंत्र हैं, सब किसी महात्मा ही ने बनाया। और चूंकि वो लोग सिद्ध पुरुष थे, इसलिए वो हमारे आपके लिए कारगर होते रहे हैं। इसीलिए कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। संतों के वचन में शक्ति होती। वो जो कह देंगे, सदगुरु कहें करो तुम सोई। गुरु महाराज ने कह दिया ये मंदिर के देवता, आप उस बात पर चलो। हम लोग कहते हैं नहीं, मंदिर से मुक्ति नहीं मिलेगी। कभी कभी दुनियादार प्रश्न करते हैं कि भाई आप लोग तो राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर मानते नहीं हो, देवी देवता का, और आपके मथुरा में भी मंदिर बना है। आप हमसे कहते चलो मंदिर में, हमारे मंदिर को कंकड़ पत्थर कहते हो, रामकृष्ण के मंदिर को, और आपका भी मंदिर तो कंकड़े पत्थर का बना है मथुरा में।
फिर ये दोनों बातें कैसे हो सकती? जिस चीज का हम आप विरोध किए घूम रहे भाई मुक्ति गुरु से मिलती, और वही चीज मथुरा में ले जाकर लोग कहते नहीं पूजा करो मंदिर में मुक्ति मिलेगी, एक मनोकामना पूरी होगी। इसके पीछे संतों की वाणी होती, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इस मंदिर में कोई आएगा शाकाहारी बनने का संकल्प लेगा और मंदिर के देवता से विनती करेगा तो उसकी एक मनोकामना पूरी हो। एक मनोकामना मन की कामना, एक के बाद दो नहीं कहा, एक मनोकामना। अब आप इतनी मनोकामना लेकर मन भगवान मुकदमा जीत जाए, मुकदमा आपका गलत है कि सही है भगवान तो फैसला करेंगे। हो सकता है आपका मुकदमा गलत हो तो मंदिर के देवता आपको गलत मुकदमा जितवा देंगे। आपने गलती किया और कहते मुकदमा जीत जाए, मंदिर में जाओगे। ये कई चीजें वहां काम करेंगी। दूसरी चीज, ये चीज हर जगह लागू नहीं हो सकती। अगर गुरु महाराज ने न कहा होता तो उस मंदिर में भी हमको आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे दुनिया के सब मंदिर हैं, आप कहीं नहीं हाथ जोड़ते हो, नामदानी सत्संगी कहीं मंदिर में प्रसाद नहीं लेते, क्योंकि वहां शराब पीने वाले मांस खाने वाले प्रसाद बना रहे। अभी गणेश जी की पूजा में आप देखो दारू शराब पीकर जुलूस निकल रहा। पूजा खत्म हुई, घर में मछली खाते अंडे खाते और सड़क पर खड़े होकर प्रसाद बांटे। कल हमें को दे रहे थे, गाड़ी रोककर ले लिया, सम्मान कर दिया, क्यों विरोध किया जाए। लेकिन उस हाथ का प्रसाद, जो हाथ अंडे और मछली में जाता हो, मांस खाता हो, उस हाथ का प्रसाद भी तो अशुद्ध माना जाएगा। जो खाएगा उसका पूजा पाठ भजन तो कितना नुकसान होगा। खत्म तो नहीं, नुकसान तो घाटा तो होगा। वेश्याधीमर और शिकारी निर्विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन को हो जयंता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। कह बजा जल्दी नहीं है, अध्यक्ष जी कहाँ गए? भंडारा में गए का? हाँ बैठे रहो, अब तो ड्यूटी गई आपकी, अब तो दिन जाएगा ही। पूरी बनी रही है, खा के आराम से, जितने शाम को खाओगे घर में बनाना नहीं पड़ेगा। अभी खा लोगे तो रात में भूख लगे फिर चूल्हा चाकी फूकोगे। दो दो पूड़ी खाना, दो दो पूड़ी लेके भी जाना, जिससे शाम को चूल्हा ना फूकना पड़े। थोड़ा पूड़ी बढ़ा के बनाना भाई, थोड़ा बढ़ा देना। इतनी बेचारे तपस्या करके आए हैं, अब शाम को जाके कम से कम भजन तो करेंगे, चूल्हा न जलाना पड़े। भजन समय भजन में जाएगा। देखो आए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता खान पान का। भगवान कृष्ण का जब समय द्वापर युग, महाभारत के युद्ध बीत गया, उसमें बहुत लोग मारे गए। कौरव दल में भी मारे गए, पांडव दल में भी मारे गए, कुछ अच्छे भी मारे गए, कुछ बुरे भी मारे गए। अब युद्ध हो रहा है तो अच्छे भी मर गए उसी में। जैसे कोरोना बीमारी में हमारे लाखों सत्संगी भी मर गए। क्या किया जाएगा, हजारों मर गए। लाखों में तो नहीं, लेकिन हजारों तो मरी गए होंगे, सैकड़ा में। लाख तो बहुत होता, लेकिन हजारों सत्संगी भी मर गए कोरोना में। शाकाहारी थे, समय आ गया, मरना एक अलग ही गाथा कहानी। इसी तरह महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में युद्ध हो रहा। कौरव दल में भी मर गए, पांडव दल जिधर भगवान कृष्ण उधर भी मर गए बहुत लोग। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी मर गए भगवान कृष्ण के रहते हुए। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया, कहा युधिष्ठिर बहुत पाप हो गया, पापी भी मर गए, धर्मी भी मर गए, अधर्मी भी मर गए। तुम लोगों के द्वारा भी कुछ ऐसे लोग मर गए कि पाप लग गया। तुम पांडवों पर भी मानुष हत्या का पाप लग गया। युधिष्ठिर ने कहा केशव फिर उपाय बताइए, नहीं तो पाप से हम नरक जाएंगे। भगवान के ने कहा तुमको एक यज्ञ अनुष्ठान करवाना पड़ेगा, और ये विचित्र तरह की यज्ञ होगी। जब यज्ञ आप कराओगे, इसमें बड़े बड़े साधु महात्माओं को बुलाकर
एक हफ्ते तक भोजन भंडारा चलेगा। सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इससे आपका पुण्य संग्रह होगा, इकट्ठा होगा। और 7 दिन बीतेगा तो आपके अंदर में घंटा बजेगा, बाहर में नहीं। बाहर का लोहे पीतल का घंटा तो सब बजा लेगा, अंदर में घंटा बजेगा। कहाँ बजेगा? माथे में। आपको लगेगा कि हमारे कान में नहीं, कहा यहाँ माथे में टन टन मालूम पड़ेगा घंटा। युधिष्ठिर जब 3 बार घंटा बज जाएगा तो समझ लो आपके सारे पाप मिट गए। ये पाप जो महाभारत जन्म जन्म का नहीं, जन्म जन्म के लिए तो और ऊपर की आवाज भी चाहिए। घंटे के बाद घंटे के ऊपर भी आवाज है, आप तो नामदानी हो। अभी तो नीचे की आवाज का, ये जो आपने पाप किया महाभारत में, जो मेरे द्वारा युद्ध करा, मैंने कराया, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपके ये पाप नष्ट हो जाएंगे। और जो जन्म जन्म के पाप, उसके लिए तभी आगे की कार्रवाई। नहीं तो आप दोष दोगे कि भगवान के ने मरवा करके नरक डलवा दिया। देखो हस्तिनापुर में तैयारी हो गई यज्ञ की अनुष्ठान। जितने जानकारी में साधु महात्मा सब आ रहे, यज्ञ हो रही, भोजन भंडारा चल रहा। राजा युधिष्ठिर का लाखों लाख रुपए खर्च हो रहा। 7 दिन बीत गया, यज्ञ खत्म, भोजन प्रसाद बढ़ गया। सब साधु महात्मा खा पी करके दान दक्षिणा लेकर चले गए। लेकिन राजा युधिष्ठिर के घट में घंटा नहीं बजा। 3 बार को कौन के एको बार नहीं बजा। भागे भगवान के पारे, कहा कि सो गड़बड़ हो गया। इतना रुपया पैसा मैंने खर्च किया और सब साधु भी अब चले गए, कोई है भी नहीं खाने वाला, सब निपट लिए। 7 दिन बीत गया लेकिन घंटा एको बार नहीं बजा। भगवान की तो देखो अंतर्जामी, आंख बंद करके अंतर्दृष्टि के द्वारा लगे देखने की क्या गड़बड़ हो गया। कहा तब कृष्ण देखा धर ध्याना, काग रूप सब ही कह जाना। अरे कहा युधिष्ठिर, आपकी यज्ञ में जितने लोग भोजन किए ये सब भेखधारी महात्मा थे। भेखधारी माने बाहर के साधु। इनको खुद ही घंटे की आवाज नहीं मिलती, ये दूसरे को क्या घंटे, जो खुद अंग्रेजी नहीं जानता। साधु 2 तरह के होते, एक तो भेखधारी होते। भेखधारी का मतलब दाढ़ी है, बाल है, गिरुआ पहने हैं, पीला पहने हैं, बड़ी बड़ी जटा है, जूट है। तो हम लोग तो बाहर से ही देखेंगे। अब अंदर में ज्ञानधारी साधु क्या ज्ञान है, आध्यात्मिक शक्ति पूजी क्या है आंतरिक रूप से। अब ये तो भाई कोई त्रिकालदर्शी महात्मा जान सकता, जो अंतर्जामी होगा अंदर की बात। संत न देखें जात कुजात, ओ परखें अंतर का हाल, वो अंतर का देखते। हम लोग तो बाहर से भाई कोई संत आ गए, साधु आ गए। अब भले साधु हम लोगों को ठग करके चले जाएं, काहू घर अंत न हो निबाहू, काल नेमी जी में रावण राहु। देखो हनुमान जी फंस गए काल नेमी के चक्कर में। भाई कोई साधु जी राम राम जप रहे, काल नेमी ने फंसा लिया, लेकिन अंत में भेद खुल गया। इसी तरह से इनको बाह्य साधु कहते। भगवान कौन कहते हैं? युधिष्ठिर, ये जितने लोग भोजन करके गए सब भेखधारी साधु हैं। इनकी अंतर्दृष्टि अंतर कान नहीं खुला, ये ब्रह्मांड में आते जाते नहीं। इनको खुद ही शब्द धुन का पता नहीं, तो आपका क्या बजाएंगे? खाक बजाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि सो तुम्हें सही कहां से खोजने जाऊं? भगवान के ने कहा तुम नहीं जानोगे, मैं बता रहा हूं। शब्द भेदे गुरु कहाँ है, जो घंटा बजाने की ताकत रखते हैं। देखो भगवान के बता रहे, चले जाओ काशी नगरी। काशी माने बनारस, गंगा के किनारे। गांव का नाम बता दिया, जाओ काशी में। एक सुपच्छ नाम के डोम रहते। डोम, डोम जानते हो? जात के डोम। डोम कहा जात के डोम है। सूप बना करके बाल बच्चों का गुजर करते, इसलिए उनको सुपच्छ भगत भी कहा जाता। नाम सुदर्शन है। गरीब आदमी है, वो झोपड़ी में रहते हैं बाल बच्चों के साथ। सूप बनाकर वही बेचते हैं बाल बच्चों को। जैसे कबीर साहब कपड़ा बनाकर, रविदास जी चमड़े के जूते चप्पल बनाकर
संत महात्माओं को जानना समझना आसान है। कोई हाई फाई थोड़ा बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जा रहे, भाई हट जाओ हल्ला मचेगा। कोई कहे हम संत को चीन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा, से सारदार कब्बानी, कहत संत महिमा सचानी। कहा आप जाओ, अगर वो आकर के आपका भोजन ग्रहण कर ले, वही घंटा बजा सकते हैं। अब नया नाम आ गया, जिनका नाम चल रहा वो लोग घंटा नहीं बजा पाए, साधु सन्यासी जिनको उस समय कोई जान नहीं रहा, सेक्रेट हैं, गुप्त हैं, लेकिन भगवान कृष्ण देखो जान रहे हैं। कहा वहां जाओ। वहां भीम खड़े थे। भीम ने कहा महाराज जात के डोम, और इतने बड़े महात्मा, राजा युधिष्ठिर की यज्ञ हो रही, काशी नगरी के बड़े बड़े विद्वान आकर भोजन किए, दक्षिणा लेकर गए, और ये जात के डोम इनको अलग से बुलावा जाएगा। जब न्योता बढ़ गया चारों तरफ और राजा युधिष्ठिर की यज्ञ हो रही थी, इनको खुद आना चाहिए। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। अरे कहा भाई नहीं आए होंगे, अच्छा जाओ बुला लाओ। भगवान कृष्ण तो जान रहे कि भीम को घमंड हो रहा, अहंकार में बोल रहे। भगवान कृष्ण ने भीम को ही भेज दिया, जाओ बुला के लाओ। अच्छा, भीम ने कहा महाराज अभी पकड़ कर लाता हूं। भीम वहां गए, सुपज महाराज को लगे कंप्लेन करने कम। अरे कहा महाराज जब आप जानते थे कि राजा युधिष्ठिर, उसमें राजा युधिष्ठिर माने राजसूय यज्ञ थी उनकी, वो चक्रवर्ती राजा बन चुके थे, काशी बनारस ये सब उनके अधीन आ गया था। महाभारत सब राजा मर गए। कहा जब उनकी यज्ञ हो रही तो आपको भी भोजन, जब आप जानते थे आप ही घंटा बजाओगे, अब इतना खर्चा हो गया फिर आपके लिए अलग से। सुपज महाराज ने कहा अच्छा बच्चा गलती हो गई, देखो गलती हो, चलो हम चलते, हमारी ये माला है। अब देखो माला 10-20 ग्राम की माला, जो 108 दाने की माला, और देखो खूंटी पर टंगी, जरा उतार कर लाओ तो चलते। अब देखो भीम ऐसे बलशाली पुरुष जब खूंटी पर टंगी माला उतारने गए तो जैसे बिजली किसी को पकड़ लेती, ऐसे उस माला ने उनको पकड़ लिया हाथों को। अब बताया जाता भीम तो बड़े बलवान थे, खींच रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं छूट रहा, जैसे करंट लग रहा, बिजली। जोर से चिल्ला रहे महाराज मेरी जान गई, बचाओ मुझको। सुपच महाराज ने ऐसे हाथ ऊपर किया, छूट गया। आकर भीम प्रणाम करते रहे। कहा महाराज जिसकी माला, जिस माला में इतनी बड़ी शक्ति, वो आदमी कैसा होगा, मेरे बस का नहीं आपको ले जाना। सुपज महाराज तब उन्होंने डांटा, कहा जाओ अपने राजा से कह देना कैसे पापी राजाओं का मैं भोजन नहीं करता, जिन्होंने इतने लोगों को मार डाला, अपने घर खानदान का वध करवा दिया। वो का बेस्या धीमर और शिकारी, निर्विषयी और मांसाहारी। जो राजा विषयी है मांसाहारी, उसका हम भोजन नहीं करते। जाओ अपने राजा से कह देना, कोई डर नहीं है, महात्मा संत किसी से डरते नहीं। भीम गए, भगवान के ने कहा भाई ले आए। अरे कहा महाराज हमारी जान किसी तरह बच गई, हम तो सोचे कि आज हम गए मर जाएंगे। तब भगवान के ने कहा तुम घमंड कर दो, उनको डोम समझ लिया था, डोम समझ कर गए थे। हे भीम, इस समय वो धरती की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल पावर इस भूमंडल पर। सुपच महाराज से बड़ा कोई समय नहीं है, और अगर सही कहूं तो मुझसे भी बड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मुझसे भी बड़े हैं, वो सतगुरु बालक हैं इस द्वापर युग में। तब उन्होंने युधिष्ठिर कहा भाई आप जाओ, हो सकता है आपकी बात मान ले। अब युधिष्ठिर देखो भगत आदमी थे, गए काशी नगरी, और जब उनकी कुटिया आई तो रथ से उतर कर जूता चप्पल निकाल दिए। युधिष्ठिर का भाव विचार अलग था, साधु आदमी थे, संतों महात्माओं का सम्मान करना जानते थे। उनकी कुटिया पर पहुंचकर अपना जूता चप्पल उतार कर और जा करके साष्टांग चरणों पर गिर करके दंडवत करते, कहा महाराज। इतने कहा तब तक अंतर्जामी महात्मा तो अंतर्जामी होते हैं। सुपच महाराज अपना लोटा सोटा लेकर खड़े हो गए। अरे कहा बच्चा
संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तुमने तो करोड़ों यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त कर लिया, इतने बड़े हस्तिनापुर के राजा बनकर तुम नंगे पांव मेरा दर्शन कर रहे, मेरे चरणों में गिरकर। मेरे जैसा गरीब छोटा आदमी तुम मेरे चरणों में गिर करके नतमस्तक हो, तुम्हारी भक्ति पूरी। चलो मैं चलता हूँ हस्तिनापुर। देखो बिना कहे अपना लोटा सोटा उठाए चल दिए। इधर हस्तिनापुर में जब महारानी द्रौपदी ने सुना कि आज भगवान कृष्ण से बड़ा कोई आ रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही कहा था युधिष्ठिर मुझसे भी बड़े हैं, राजपाट में नहीं, जात बिरादरी में नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर मुझसे भी बड़े हैं। वो जिसको चाहे पार कर दे, जिसका चाहे पाप ताप माफ कर सकते, जो गुरु चाहे तो छीन में उबारे, एक सेकंड नहीं लगेगा किसी जीव को, इतनी बड़ी वो हस्ती है। इधर जब महारानी द्रौपदी ने सुना भाई भगवान कृष्ण से बड़ा कोई आ रहा, तो उन्होंने कहा भाई उनका स्वागत हम करेंगे, नौकर चाकर भोजन बनाएंगे तब तो पुण्य उनको मिलेगा। इतना बड़ा कोई पुरुष आ रहा है, आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी, उनको खिलाऊंगी, पुण्य हमको मिले, नौकर चाकर क्यों पुण्य ले जाएं। आज हमको ये सौभाग्य मिला है। अब द्रौपदी के तो सैकड़ों नौकर नौकरानी लगे, लेकिन नहीं आज हम ही करेंगे, भोजन बनाएंगे। और द्रौपदी ऐसी राजकुमारी थी कि देखो भोजन बनाने में पारंगत, बहुत सुंदर, सब किस्म किस्म का भोजन बनाकर तैयार कर दिया। जब सुपच महाराज खाने के लिए बैठे, पंगत लग गई। अब साहब देखो कटोरी में सजाकर थाली में 56 किस्म के व्यंजन, किस्म किस्म की मिठाई, पुआ, पकवान सब उनके सामने। तो सुपच महाराज देख रहे हैं, केवल इस तरफ देख रहे, देख करके कहते भाई अरे भाई हम तो साधु आदमी, राजाओं का ठाट बाट, अब साधु सन्यासी का रूखा सूखा खाए के उन्होंने सब एक में मिला दिया, चोखा चटनी अचार मिठाई सब एक में मिला के ऐसे फेंट दिया। और फेंट करके ऐसे उंगली रह नहीं लगे खाने, ना ना, ऐसे भुक्खड़ नहीं थे। संत महात्मा तो भाव खाते, अपनी जिह्वा को इंद्रियों का मर्दन करते, वो जिह्वा का स्वाद खत्म हो जाता, मन को इंद्रियों को मारकर ही कोई महात्मा बनता। ये नहीं कि बस पुआ पकवान पर टूट पड़े महात्मा बना, ना, इसको मारना पड़ता। मन को मारो, तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विचारो। देखो सब मिला करके ऐसे अंगुली डाली और एक बार जबान से चाटते हैं तो राजा युधिष्ठिर के घट में एक बार टन दे घंटा बोल गया। दूसरी बार अंगुली डाल करके ऐसे ओठों से चाट लिया, दूसरी बार घंटा बजा। महारानी द्रौपदी ये तमाशा देख रही थी। उन्होंने महल की खिड़की से देखा तो उनके अंदर एक अभाव पैदा हो गया, अरे जात के डोम हैं, खाने का भी सहूर नहीं, बताओ इनको क्या पता बड़े लोगों का, राजे महाराजाओं का ठाट बाट कैसा होता। मैंने मर मर करके 56 किस्म का व्यंजन बनाया, चोखा चटनी और अचार सब अलग अलग, और सब एक में मिला करके कबर दिए। अगर मैं जानती कि इतने पिछड़े हैं, खाने का ढंग ने खिचड़ी बना देती, क्या जरूरत थी मरने की, दिन भर खिचड़ी ही बना दिया जाता। अब वो तो अंतर्जामी महात्मा अभाव जान लिया। अब देखो अपना लोटा सोटा उठाए, उठकर खड़े हो गए, 2 बार घंटा बजा और उठ करके चलने लगे। कहा मैं अब जाऊंगा। युधिष्ठिर फिर भगवान के उनके पास भागे। अरे कहा केशव आपने तो कहा था 3 बार बजेगा, 2 बार तो घंटा बजा, महात्मा जा रहे हैं। भगवान के ने कहा नहीं नहीं, उनको 3 बार बजाना है। भगवान के ने फिर आंख बंद किया और देख रहे हैं कारण क्या। अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक करके कारण खोज रहे हैं। भगवान के देख रहे हैं कि द्रौपदी ने महात्मा जी का अपमान कर दिया। भगवान के ने द्रौपदी को बुलाया। अरे कहा द्रौपदी तूने महात्मा जी का अपमान किया।
द्रौपदी ने कहा महाराज मैं तो वहां गई भी नहीं, मैं तो अपने महल सुनकर दर्द देख रही थी, मैंने कब अपमान किया। भगवान के ने कहा मनसा अपमान कर दिया, तूने उनके बारे में मन में सोचा है गड़बड़। महात्मा अंतर्जामी हो तो पकड़ लिए तुम्हारी बात कि द्रौपदी हमारा अपमान कर रही, इसलिए वो तिरस्कार कर दिया, उठकर जा रहे। जाओ उनसे जल्दी चरणों पर गिरकर माफी मांग लो। द्रौपदी को चरणों पर गिरना पड़ा, माफी मांगा। इसके बाद फिर बैठकर एक बार अंगुली डाले, ऐसे ओट से लगाए, टन दे घंटा बोल गया। इसके बाद युधिष्ठिर की यज्ञ पूरी हो गई। महात्मा सुपच ने कहा भाई हम काशी जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा महाराज आपने हमारा इतना बड़ा उपकार किया, इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी 7 दिन खाए पिए दान दक्षिणा, एक बार भी घंटा नहीं बजा, और आपने इतना बड़ा उपकार कर दिया। बाप हमारे गुरु होंगे, आप राजा युधिष्ठिर के पांडवों के गुरु हो गए, अब आपको सूप नहीं बनाना पड़ेगा, हम आपका महल बनवा देंगे काशी में, आपको भारी दान दक्षिणा देकर हम आपकी विदाई करेंगे। बाप को हमारा गुरु बनना, और आपकी अब गरीबी खत्म हो जाएगी। सुपज महाराज ने कहा ना ना ना, मैंने कोई मजदूरी नहीं किया, किसका हमको मेहनताना चार्य चाहिए, मैंने अपने संत धर्म का पालन किया, महात्मा का। वृक्ष कबहू नहीं फल भत है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। युधिष्ठिर संत महापुरुष परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए संसार में जन्म लेते हैं, इसलिए इसकी हमको कोई मजदूरी दान दक्षिणा नहीं चाहिए। और हमारी अमीरी हमको गरीबी में ही इतनी बड़ी चीज मिल गई, गरीबी में ही हमने वो चीज पा लिया कि आज हस्तिनापुर नरेश, संसार के सबसे प्रतापी राजा युधिष्ठिर हाथ देख रहे हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े। अब इससे बड़ी अमीरी क्या हो सकती, दुनिया का सबसे बड़ा राजा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, तुम किस गरीबी की, हम गरीब हैं युधिष्ठिर, हम गरीब नहीं हैं, तुम सबसे बड़े राजा हमारे सामने हाथ जोड़े, इसलिए अब मुझे इसी गरीबी में जीना, इसी में मरना। मैंने बहुत बड़ी चीज पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, परमात्मा को, उससे बड़ा क्या होता। इसलिए युधिष्ठिर हमको जाने दो। देखो राजा युधिष्ठिर का एक नए दक्षिणा भी नहीं लिया और सीधे खाली हाथ काशी चले गए। कहने का मतलब यह है, संत महापुरुष, पहली बात तो इनको समझना जानना कठिन, दूसरी चीज ये कैसे जीवों का भला कर दें, लेकिन इनका प्रसन्न करना, इनको भाव में लाना, ये रुपए पैसे धन दौलत से कोई इनको नहीं खरीद सकता, न खुश कर सकता। गुरु महाराज कहते थे बच्चा दुनिया की सारी दौलत मेरे ऊपर चढ़ा दो, कोई कहे पैसे से हम गुरु जी को खरीद लेंगे, खुश कर लेंगे, नहीं हो सकता। कहा भाई ये तो भाव श्रद्धा से होता, अहंकार होगा, गिल्टी होगी, घमंड होगा, गुरूर होगा, मान सम्मान होगा। कहा गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो काम ही बन जाए, लेकिन गुरु प्रसन्न है और सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे, लेकिन इनका खुश होना है भारी। सत्य पुरुष निज कृपाधारी, सदगुरु को खुश करने में दीनता, छोटा बनना, माया का जोर कुछ कम हो। इसलिए गुरु के वचन, गुरु की वाणी में कितना बड़ा दम, कितनी बड़ी शक्ति होती। अपने वचन वाणी जिस पर लग गई, जिसने पकड़ लिया, इसलिए आपको मथुरा नहीं छोड़ना चाहिए था। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही, गुरु गोविंद सिंह का जमाना चल रहा था, सिखों के अंतिम गुरु हुए हैं। इन्हीं की औरंगजेब से टक्कर होती है। बादशाह औरंगजेब के द्वारा इनके 2-2 बच्चे दीवार में जिंदा चुनवाए जाते हैं। इसके बाद गुरु साहिब देखो वहाँ से हट करके, भाग करके, जब इनकी पूरी सेना, इनके बच्चे सब मार दिए गए,
ये भाग करके महाराष्ट्र में आते। नांदेड़, नांदेड़ आपके जिला है महाराष्ट्र में, कहाँ पंजाब कहाँ नांदेड़, और यहाँ आकर के जंगल रहने लगे। आगे चल करके गुरु साहिब के साथ उनके एक साथी ने, जो अफगान मुसलमान थे, गुरु ने भरोसा किया, अपने साथ रखते थे। किसी नाले को पार करते समय पीछे से चाकू मार दिया, तलवार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ विश्वासघात किया, लेकिन औरंगजेब तो नहीं पकड़ पाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जमाना था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जंगल में अपना जहाँ ठिकाना बनाए थे रह रहे थे। एक गांव का गरीब आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ बिल्कुल, भोला भाला, गुरु साहिब की संगत में पहुंचा। उसने कहा, गुरु महाराज हमको भी कुछ सेवा दी जाए। गुरु महाराज ने, उसका नाम था बेला। कहा, बेला क्या सेवा करोगे? कहा, गुरु महाराज पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन बाकी जो भी मेहनत मजदूरी वाली सेवा आप अपने आश्रम में। गुरु महाराज ने कहा, चलो हमारा घोड़ा, घुड़साल में चलो, घोड़ों को दाना चारा पानी मालिश वोलिश करने का काम करना। उसने कहा, गुरु महाराज इसमें कोई ज़्यादा बुद्धि तो लगा नहीं, हम करेंगे। करता रहा, लेकिन नामदान, जब वो सुनता था नामदान नामदान, अब उस जमाने में नामदान इतनी जल्दी मिलता नहीं था। 2-2 बरस 4-4 बरस सत्संग सुनते रहो तब कहीं। लेकिन वो इतना भोले भाले आदमी, जब गुरु महाराज सामने पढ़ते थे, कहते थे, गुरु महाराज हमको नामदान कब देंगे? तो गुरु महाराज हंस करके टाल देते थे, अरे भाई बेला, मिल जाएगा, पढ़े रहो, सेवा करते रहो, नामदान मिल जाएगा। लेकिन बेला इतने भोले भाले, जब उनको मौका मिले, जब ही गुरु जी घुड़साल में घोड़ा देखने गए, गुरु महाराज हमको नामदान कब देंगे? गुरु महाराज रास्ते में जा रहे, सामना पड़ गया, अरे गुरु जी हमारा नामदान कब होगा, गुरु दीक्षा कब मिलेगी? अरे भाई बेला, मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे देखो, एक दिन की घटना है, कहीं युद्ध लग गया, मुसलमानों से लड़ाई छिड़ गई। गुरु साहिब जल्दी जल्दी अपना घोड़ा मंगाए, और घोड़े की जिम्मेदारी बेला की ही थी। घोड़ा आता है, गुरु साहिब अपना लाव लश्कर लेकर लड़ने के लिए निकल रहे घोड़े पर बैठकर। तब तक बेला सामने, गुरु महाराज नामदान कब देंगे? तो गुरु महाराज हंसने लगा, गजब के आदमी, मैं लड़ाई में जा रहा और तब तक तुमको नामदान कह रहा? बारे बेला। गुरु महाराज ने एक तुकबंदी पढ़ दिया, जैसे आम रूप से आप कहते, बारे बेला, न वक्त देखा न बेला। अरे भाई तुमको ये तो देखना चाहिए, गुरु लड़ाई में जा रहे, तुमको नामदान की चिंता। अब बेला देखो, इसी में सोचा चलो ना, यही मंत्र हो गया। बेला ने समझ लिया, इतने भोले भाले, बेला ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया। आकर अपने कमरे में बैठ गए और यही सुमिरन करने लगे, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे अलबेला न वक्त देखा न बेला। संध्या हो गई, रात हो गई, और इधर बेला जो है उनकी सूरत चढ़ गई, नामदान नहीं मिला। यही मंत्र जाप कर दिया, ध्यान अंदर में चला गया, और जब ध्यान अंदर में चला गया तो शरीर सुन्न हो गया, बाहर का ख्याल ध्यान बिल्कुल खत्म। इधर भंडारी लोग भोजन वोजन बनाकर सोच रहे, भाई बेला कहाँ गए? तो जब झांक कर देखा तो बेला कमरे में, भीतर से खड़खड़ा दरवाजा भीतर से बंद था, बुलाए तो बेला बोल ही नहीं रहे। अब सोच रहे, भाई बेला को क्या हो गया, चलो सो गए होंगे। इधर जब गुरु साहिब लौट कर आए तो गुरु महाराज के सामने जब भंडारी लोग, तो गुरु महाराज ने कहा, भाई मेरा बेला, क्योंकि जब भी गुरु जी आते थे बेला तुरंत घोड़ा की जिम्मेदारी वही थी। गुरु साहिब का घोड़ा बांधना, चाहे रात हो चाहे दिन। आज बेला दिखाई नहीं पड़े, गुरु जी खड़े घोड़ा लेकर, कि भाई मेरा बेला गया कहाँ? अब गुरु महाराज तो जान ही रहे कहाँ गया। तो लोगों ने कहा, गुरु महाराज बेला तो कमरे में बंद, अंदर से दरवाजा बंद है, और बेला को ना जाने क्या हो गया, बोल ही नहीं रहे। हम लोग लाख बुलाकर थक गए, बोल रहे इतनी रात हो गई। तो गुरु महाराज ने जाकर कुंडी खड़खड़ाई,
और जब गुरु महाराज ने आवाज दिया तो गुरु की आवाज सुन करके बेला की सूरत नीचे आ गई। जो सूरत आसमान में चढ़ी थी नीचे आ गई। जब सूरत की चेतन धार नीचे उतरी तो बेला की आंख खुल गई, होश में आ गई। गुरु की आवाज देखो समझ में आ गई। बेला ने जल्दी दरवाजा खोला, चरण पकड़ लिया। मुस्कराते हुए बेला ने गुरु जी का चरण पकड़ लिया। गुरु महाराज ने कहा, वाह रे बेला, अब आश्रम में हल्ला मच गया भाई, ये तो गजब हो गया, नियम का उल्लंघन हो गया। बिना नामदान के सूरत कैसे चढ़ गई? नामदान मिला नहीं, नाम कमाई, शब्द कमाई हुई नहीं। हम लोग इतने दिन से नामदान लेकर माला जप रहे, नहीं हुआ, और बेला को नामदान नहीं मिला, सूरत चढ़ गई। ये तो नियम का उल्लंघन हो गया। कोई कुछ कह रहा, कहा गुरु जी ने गड़बड़ कर दिया, हम लोगों के साथ पक्षपात कर दिया, बेला को चढ़ा दिया, हम लोग मरे जा रहे इतने दिन से। अब गुरु महाराज ने सोचा भाई इनको कम से कम सबको खुश तो करना। गुरु साहिब ने अगले दिन सीलबट्टा मंगाया, भांग घुटाई पिसाई, एक घड़े पानी में भांग को घोला, शरबत बनाया, और लोगों को जो आश्रम के जिम्मेदार लोग बुला करके भाई इसको मुंह में डालो, कुल्ली करो, लेकिन पीना मत, क्योंकि भांग भी नशा करती है गांजा की तरह, और संत मत में भांग भी मना है, लेकिन मुंह में कुल्ली डाल करके बस बाहर गिराते जाओ गिराते जाओ। मुंह में डाला कुल्ली किया, मुंह में डाला कुल्ली किया, पूरे घड़े की भांग खत्म। इसके बाद गुरु महाराज ने कहा भाई एक घड़ा भांग, एक घड़ा भांग तुम लोगों ने खत्म किया, मुंह में डाला, लेकिन इसका तुमको कोई नशा चढ़ा? लोगों ने कहा गुरु महाराज अंदर गई नहीं तो नशा कैसे चढ़ेगा? अगर हम लोग भांग को पी गए होते तब तो नशा चढ़ जाता, और हम लोग मुंह में डाले कुल्ली कर दिए बाहर बाहर, तो नशा क्या चढ़ेगा? गुरु महाराज ने कहा बस यही बात है। भल्ला ने अंदर में पी लिया। गुरु के वचन पर इतना भरोसा विश्वास, उसने इस चीज को अंदर में, हम आप बाहर बाहर माला पूजा करते, अंदर में जाने नहीं देते ध्यान ख्याल। कहा कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहूर, हाथ में जय गुरुदेव माला, और ध्यान तो खेती में, दुकान में, दफ्तर में, बाल बच्चों में, किचन में, यहाँ वहाँ अगड़म बगड़म भटकता। कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहूर। कहा मूल चीज है अंदर में धसना, अंदर में मन ख्याल को ले जाना। भल्ला इतना निष्कपट है, निश्चल है, पवित्र आत्मा है कि थोड़े में ही इसका ध्यान अंदर चला गया, मिल गया इसको। मूल चीज ये होता है भाव की भक्ति। भक्ति भी भाव की ही होती। जीवन बीत जाए, भाव नहीं बना गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो न कभी माला बनता, न पूजा बनता, न कभी भजन बनता। इसीलिए कहा सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। कहा सदगुरु के वचन ही महामंत्र हो जाते। अगर गुरु महाराज ने कह दिया मंदिर के देवता, मथुरा मंदिर के देवता लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे आगे आने वाले जमाने में, हजारों साल तक, ये गुरु के वचन पक्का है। गुरु महाराज ने कहा मथुरा मंदिर के मुंडेर से, मुंडेर माने गुंबद से, छज्जे से अगर एक चिड़िया भी उड़ जाएगी तो उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। मुक्ति तो मनुष्य शरीर से होकर रास्ता जाता है, मानव जन्म मिल जाएगा, क्योंकि मुक्ति के लिए मानव जन्म में ही रास्ता है, मनुष्य शरीर पाना जरूरी। संत महापुरुषों की पहली दया ही होती कि जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। जैसे तैसे जीवों को 84 लाख जोनियों से निकालकर पहले मानव जन्म में लाते, किसी अच्छे घर खानदान में जन्म दिलवाया जाता। मान लो इस जन्म में भटक गया, छोड़ छाड़ करके बैठ गया, पूजा पाठ सत्संग वत्संग छोड़ दिया,
ऐसा नहीं कि उसको गुरु छोड़ देंगे। जिसको उन्होंने पकड़ लिया, कहा तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करी पुकारा। जिसको भी पकड़ लिया एक दिन पार तो करते, लेकिन मान लो कोई भटक भी गया तो उसको अगला जन्म नाम दान के कारण अगला जन्म फिर मनुष्य का दिलवाएंगे और किसी अच्छे सत्संगी के घर में दिलवा देंगे। जिसके माता पिता मथुरा जाते हैं, आपको गोद में दबाएंगे, बचपन में लेकर मथुरा जाएंगे। जब सयाने हो जाओ कहाँ जाओगे फिर? जब बचपन से माँ बाप मथुरा जा रहे, जब आप सयाने हो जाओगे तो कहाँ भागोगे? अगले जन्म में फिर आपको वहीं जाना है, जाना पड़ेगा। क्योंकि भजन भक्ति का कोटा, अपने गुरुद्वारे का अपमान कर दिया तो अधूरा रह जाएगा। सत्य सनातन नियम है, गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। अपने गुरु और गुरुद्वारे का अपमान तिरस्कार, ये हमारे भजन भक्ति के खोट को दर्शाता। कोटा अधूरा रह गया। और अगर मान लो कोई जीव बड़ी गलती कर दिया, सत्संग से हट करके संगत से निकल कर मान लो मांस ही खा, बहुत से लोग देखते हो आप 2-4-10 साल माला पूजा किए फिर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, उनको भी नरक नहीं जाने दिए। नाम दान का इतना बड़ा असर है, नाम नरक नहीं होगा। संतों का कोई जीव नरक जा ही नहीं सकता, 100% गारंटी है संत मत में। एक दृष्टांत दाता गुरु नानक देव जी महाराज का समय था। उनका एक शिष्य देखो किसी कारण से नरक चला गया। गुरु जी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो चेला नरक में सड़ रहा, जल रहा। अब उसको बचाने के लिए गुरु जी नरक की तरफ चल दिए। कहा नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। जा करके नरक कुंड में जैसे तालाब के किनारे बैठकर आप अपना पैर पानी में डाल दो, ऐसे गुरुजी नरक कुंड के किनारे बैठकर अपना अंगूठा, अपना पैर उन्होंने नरक कुंड में डाला तो पूरा नरक कुंड ही सूख गया। नरक कुंड में न पीप है, न मवाद, न मल, न मूत्र, कुछ नहीं। जैसे तालाब कितनों गहरा सूख जाए तो मरोगे तो नहीं आप। कुआं कितनों गहरा है, पानी नहीं है तो मरोगे आप। पैदल पैदल निकल जाओ, कितनों गहरा तालाब हो। जब नरक कुंड सूख गया तो सब जीव निकल गए। सब निकलकर गुरु के सामने खड़े, संत का दर्शन मिला, सबका उद्धार कर दिया। एक अपने जीव के कारण सब जीवन का किया निबेरा। जब ये घटना घटी तो काल प्रभु ने अपने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया। कभी इतनी मेहनत से तो मैंने नरक बनाया, मसाला हमको सतपुरुष भगवान से ही सब मिला, बार बार मसाला हमको मिलेगा नहीं। मैंने जो भी 54-56 किस्म का नरक, अलग अलग नरक बना, कुंभिपाक नरक, महापीप नरक, मल नरक, रौरो नरक, तमाम जैसे यहाँ जेल अलग अलग होता, अलग अलग कर्म करने वाले जीवों को अलग अलग नरक कुंड में डाला जाता। जेल खाना समझो, नरक माने जेल। कहा जो भी मैंने 54-56 नरक बनाया, आज हमारा एक नरक खत्म हो गया। संत के एक जीव के कारण मेरा एक जेल खाना खत्म। अगर इसी तरह आप संतों के जीव को लाते रहोगे, अपने जीवों को खोजते हुए संत यहाँ आते रहेंगे, तो कुछ दिन के बाद हमारे सारे नरक ही खत्म हो जाएंगे, जेल खत्म। इसलिए अब नियम बन रहा है कि संतों का कोई भी जीव आप नरक मत लाना, चाहे वो कुछ भी करें, छोड़ो उनको, चक्कर छोड़ो। जो नामदानी है संतों के, जिनको नाम की डोर मिली, उनको नरक की तरफ मत लाना। बाकी अन्य जीव जो निगुरा है, जिनको संत नहीं मिले, नाम नहीं मिला, उनको लाओ पकड़ करके। कहा महाराज उनके लिए फिर सजा क्या? ये संतों के जीव होकर मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, ये गुरु को गाली देते हैं, गुरु का ही अपमान करने लगे, कुछ तो सजा। कहा बस उनके लिए 84 का कुआं, उसमें भी 84 के कुएं में डालो, फिर निकाल दो,
थोड़ी सी ब्रीफ सजा, बस इतने बहुत है संतों के जीवों का। मान लो कोई मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा, कोई सत्संगी, उसको इतने सजा भाई मांस खा रहा, अगले जन्म में चलो थोड़ा कुत्ता बना दिया, बिल्ला बना दिया। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, राधा स्वामी मिशन के सतगुरु बाबू सावन सिंह जी महाराज का जमाना चल रहा था। डेरा ब्यास पंजाब में गद्दी पर बैठे थे। उनके आश्रम, उनके एक बड़े अच्छे सेवादार, बहुत अच्छे सेवा, इतने अच्छे सेवादार, कुटिया तक इन्हीं गुरु महाराज की सबसे महत्वपूर्ण सेवा की जिम्मेदारी कुटिया मुनि की थी। उस समय बाबू सावन सिंह विदेशों से एक आटा चक्की मंगाए थे। बताओ, अंग्रेजी जमाना था उस जमाने, जब यहाँ जाते चलते थे आटा, उस जमाने में उनकी आटा चक्की, क्योंकि अंग्रेजी जमाने में फौज में, अंग्रेजों की फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, अच्छी कमाई, तनख्वाह, विदेशों से उनका लोग आना जाना। आटा चक्की मशीन भी यही यार, इतना कारीगर आदमी आटा चक्की मशीन भी चला देते थे। लेकिन एक दिन एक घटना घटती, एक सत्संगी से उनका झगड़ा हो गया और सत्संगी उनको बड़ा अपमानित किया, गाली गलौज सब कुछ। केवल मार पीट नहीं हुई, नहीं तो गाली गलौज सब। अब इस चीज का उनको बहुत तकलीफ हुई और उससे बड़ी तकलीफ गुरु साहब वही बैठे थे, गुरु महाराज वही बैठे और बस गुरु महाराज देख रहे हैं, केवल कुछ नहीं बोल रहे। अब उस सेवादार को इतना बड़ा तकलीफ हुआ, भाई उसने हमको गाली दिया, चलो ठीक है जो भी कहा, लेकिन गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। एक बार अगर गुरु महाराज बोल देते तो उस आदमी की हिम्मत नहीं कि हमारा अपमान करता, लेकिन गुरु जी कुछ बोले ही नहीं, कहा हो जाने दो, कर्म कर्जा उतर जाएगा, कुछ लेना देना ही खत्म हो जाएगा, गुरु की मौज है। गुरु महाराज देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे, कहा चलो। लेकिन उस आदमी पर इतना असर पड़ा, अगले दिन अपना बेड बिस्तर उठाए, कहा अब आश्रम में नहीं रहूंगा, इतनी हमारी बेइज्जती कर दिया। अब वही बेइज्जती अगर बर्दाश्त कर ले गए होते तब तो गुरु के प्यारे बन जाते, क्योंकि गुरु साहब तो देख ही रहे थे, किसी जन्म का पाप का बोझा आ गया होगा, उतार दिया, झाड़ रहे हैं। लेकिन उनको अपना अपमान महसूस हुआ, मान सम्मान आ गया। आश्रम से चले गए, फिर गांव में गए, गलत संगत में पड़ गए, शराब पीने लगे, मांस तक खाने लगे। फिर आश्रम में लौट करके कभी नहीं आए, गलत संगत में मांसाहारी, शराबी, जुआरी शब्द। थोड़े दिन में मांस खाने के कारण उनकी बीमारी बढ़ गई। एक नामदानी सत्संगी मांस खाएगा तो बीमार होकर, और सजा मिल गई, बड़ी जल्दी जवानी में मर भी गए। मरने के बाद उनको कुत्ते का जन्म मिल, नरक नहीं, कुत्ते का जन्म मिल गया। लेकिन कुत्ता भी बड़ा शानदार। कभी कभी आप देखते कुछ कुत्ते कितने सुंदर होते, गोद में उठा लो, और कुछ कुत्तों को देख करके घृणा हो जाती, और कितने कुत्तों को लोग अपनी गाड़ी में बैठा कर गोद से लगा कर चलते। इतना सुंदर कुत्ता बनकर पैदा हुए, और कुत्ता भी भटकते भटकते गुरु जी के आश्रम में आ गया। गांव के बगल में ही, आश्रम के बगल में ही कुत्ता बने, भाग खींच करके आश्रम में ले आई। भाग गए थे आश्रम छोड़कर, लेकिन कुत्ता बनकर फिर आश्रम में आ गए। आश्रम पर भंडारे में जूठी पत्तल, सत्संगियों की जूठन खाना, भंडारे में जूठा मूठा प्रसाद खाना। खाते खाते कुत्ता धीरे धीरे गुरु जी की कुटिया की तरफ बढ़ गया। गुरु महाराज की नजर पड़ी, बड़ा प्यार दुलार दिया। गुरु महाराज ने कहा भाई ये कुत्ता तो मेरी कुटिया लायक है, ये बाहर नहीं, मेरी कुटिया में है, इसको यहीं पाला जाएगा। अब गुरु महाराज तो अंदर जान, मेरा भगत फिर आ गया, कहा इसको मेरी कुटिया में रखो। जैसे गुरु महाराज अपने गुरु महाराज देखो मथुरा में अपनी कुटिया में कुत्ता पालते थे, बिल्ली पालते थे, खरगोश भी कभी कभी पालते थे गुरु महाराज। ये सब जीवों के उद्धार के लिए होता, नहीं तो संतों महात्माओं को कुत्ता बिल्ली से क्या लेना देना। कुत्ता कुटिया में रहने लगा। गुरु महाराज को जब देखता था उनका पायजामा पकड़कर खींचता था, चढ़ जाता था जंघा तक। जैसे आपने मथुरा में देखा होगा, आप दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़े हो,
और गुरु महाराज की कुटिया में जो कुत्ता था उनकी धोती पकड़कर जंघा तक चढ़ जाता था। गुरु महाराज को सहला देते, कहा मेरे को भूख लगी, दूध दूध पिलाओ इसको। यहाँ दर्शन के लिए लाइन लगी, आदमी को नहीं मिला कुत्ता, कितना भाग्यशाली। तो कोई ऐसा कुत्ता नहीं था वो, ये सब गुरु महाराज के जीव रहे होंगे, कोई भूल चूक नहीं। अपनी कुटिया में पाल लिया कुत्ता बिल्ला। ऐसे बाबू सावन सिंह महाराज आज कुत्ते से प्यार करे, किसी को नहीं पता, दुनिया तो कुत्ता समझ रही। गुरु साहिब जब गाड़ी लेकर सत्संग में निकलते थे, कुत्ता आगे आगे दौड़ता था, गेट तक गुरु जी को पहुंचाता था, फिर लौटता था। एक दिन देखो विधि का विधान ने उसका श्राप पूरा हो गया। कुत्ता दौड़ करके गुरु साहिब के टायर के नीचे, चक्का के नीचे आ गया। गुरु साहिब की गाड़ी का पहिया उसके सीने पर चढ़ गया, हड्डी टूट गई, कुत्ते के मुंह से खून बहने लगा, ऐसे तड़प रहा। गुरु साहिब ने सेवादार उसका भी, मेरे कुत्ते को देखना, दवा ववा कराना, हमको सत्संग में देर हो जाएगी, मैं लौट कर शाम को पूछूंगा कुत्ते को। गुरु साहिब उधर गए, थोड़ी देर में कुत्ता मर गया। आश्रम वालों ने कुत्ता को पकड़कर आश्रम के बाहर ब्यास दरिया बहती, इसलिए उसका नाम डेरा ब्यास है। पंजाब में बहुत सुंदर आश्रम, कभी उधर आप जाओ तो देखना, दिल गदगद हो जाएगा। डेरा ब्यास आश्रम के बाहर ब्यास नदी बहती, नदी के किनारे झाड़ी में कुत्ते को फेंक दिया। भाई कुत्ता तो कुत्ता। शाम को गुरु साहिब आए, आते पूछ रहे भाई मेरे कुत्ते का क्या हुआ। लोगों ने कहा गुरु जी कुत्ता तो मर गया। फिर कुत्ता कहाँ गया? अरे कहा हम लोगों ने आश्रम के बाहर नदी के किनारे झाड़ में फेंक दिया। अरे मेरे कुत्ते को झाड़ में फेंक दिया, जाओ उठा कर ले आओ। सत्संगी बेचारे दौड़े, कुत्ता उठा कर ले आए। गुरु साहिब ने बाजार से फूल माला इत्र गुलाल, उस कुत्ते को नहलाया गया, धुलाया गया, उस पर इत्र गुलाल छिड़का गया, कफन मंगाकर कफन किया और उसी आश्रम में गड्ढा खोदकर आश्रम के खेत में कुत्ते को दफन कर दिया। इसके बाद गुरु महाराज आंख बंद कर थोड़ी देर वहां बैठे रहे। जैसे आप स्मशान घाट पर अपने रिश्तेदार कोई मरता है तो चिंतित होते, ऐसे गुरु महाराज गमगीन होकर वहां बैठे रहे। इसके बाद कुटिया में आते, फिर इन्होंने कहा गुरु महाराज हम लोग समझ नहीं पाए, कुत्ता के लिए मतलब क्या है, इस कुत्ते के लिए इतना भाव। अरे गुरु महाराज ने कहा तुम नहीं पहचान पाए, मेरा वही भगत जो चक्की चलाता था। अब चूंकि कोई पुरानी घटना थी, सत्संगी जिंदा थे, सब लोग उनको आश्रम में जानते थे चक्की कौन चलाता था, सेवादार। अरे कहा मेरा पुराना भगत जो मेरी चक्की चलाता था, कुटिया में मेरी सेवा करता था, कभी कभी मेरा भोजन भी वही बनाता था। वो देखो नाराज होकर जब गया तो शराब पीने लगा, मांस खाने लगा। इसके ऊपर कर्मों का भार आ गया, इसको कुत्ते का जन्म मिला, लेकिन इसकी सजा मैंने खत्म करवा दिया, इसको मैंने माफी दिलवा दिया, बस इतने सजा। अब इसको मैं यहीं से मानव जन्म में वापस ला रहा हूं, मेरे रहते ही मानव जन्म में आ जाएगा। फला सत्संगी के घर में बच्चा बनकर पैदा होगा, नाम भी बता दिया, फला सत्संगी के घर में ये मेरा भगत पैदा होगा बेटा बनकर। इसको माता पिता आश्रम में लाएंगे, धीरे धीरे मेरे संगत में बड़ा होगा, पलेगा पोषेगा। जब ये सयाना हो जाएगा तब मैं इसको नाम दान दूंगा, इससे अब की सेवा भजन भक्ति कराऊंगा, लेकिन अब की बार इसको भागने नहीं दूंगा, अब की बार आश्रम से नहीं भागने पाएगा। इस जन्म में मैं इसका उद्धार करवाऊंगा सेवा भजन भक्ति कराकर। कहने का मतलब यह है, ये सब गुरु महाराज की बगिया है, आप चिंता मत करो, कोई कहीं नहीं जा रहा, रोना गाना मत। ना कोई मरता है ना कोई जीता। भगवान के ने कहा अर्जुन कोई नहीं मरता, तुम भी थे हम भी थे, न भीष्म मरेंगे न दुर्योधन मरेंगे, न कर्ण मरेंगे न द्रोणाचार्य मरेंगे, अर्जुन तुम भी थे हम भी थे। केवल शरीर मरता, आत्मा तो रहती है। इसलिए कोई सत्संगी कहीं नहीं जा रहा, न कोई बंबई न कोई भोपाल न कोई यहाँ, सब आएंगे लौटकर। और जिस समय आएंगे धीरे धीरे सतयुग आ रहा, सतयुग में जीव बनकर
सतयुग में मानव जन्म पा करके लोग फिर एक बार ये धरती को देखो सजाएंगे, अच्छे विचार वाले लोग आ रहे। आप देख रहे हो धीरे धीरे जैसे जैसे एक तरफ तो दुनिया बिगड़ रही, दूसरी तरफ आप देखोगे सत्संगियों के घर में बड़े संस्कारी बच्चे पैदा हो रहे। लगता है उनके ऊपर कलयुग का असर नहीं। कहीं कहीं देखते हो 6 बरस का 7 बरस का बच्चा और शाकाहारी जाके दादा, बड़े लोगों को शर्म लोग कहता दादा हमको जैकेट पहनाओ, मथुरा में जीत करके खरीदता छोटे बच्चे। और आप जब भजन करने बैठे वो भी कान में उंगली डाल लेते हैं। 7 बरस 8 बरस के बच्चे, आप अपने 20-20 25-25 बरस के बेटा बेटी को करो कुछ नहीं समझ रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें संस्कारवान बच्चे भी जन्म ले रहे हैं। ये धीरे 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 यही लोग जब इनकी बहुमत, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, युवा संगत संगठन के रूप में खड़े हो जाएंगे, तब तक आप लोग बुढ़े हो जाओगे, हम लोग भी हो जाएंगे। क्यों भाऊ साहब? भाऊ साहब तो बुढ़ा हो ही गए हैं। अब ये लोग क्या प्रचार करेंगे बताओ आप? बुढ़ा आदमी कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया। अब इतने लोग बैठे हो, सब तो करीब करीब बुढ़ापे में हो। इसीलिए युवागत संगठन आप क्या बनाओगे? बन रही है। हमारे पुराने नामदानी सत्संगी भाई बहन जो मर रहे, शरीर छूट रहा, उस सत्संगियों के अच्छे घर खानदान में दोबारा जन्म ले रहे, फिर जन्म हो रहा। 60 के नामदानी, 70 के नामदानी। अंतर ये जरूर हो सकता, उस समय ब्राह्मण घर में जन्म था, आज उनका मौर्य घर में जन्म हो गया। कोई मौर्य घर में जन्म था, क्षत्रिय घर में जन्म हो रहा, ट्रांसफर हो रहा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। इसमें हमारा आपका कोई जोर नहीं है। सृष्टि के रचयिता क्रिएटर ये सब करना धरना जन्म मरण उनके वशीभूत चलता। आज गरीब घर में जन्म है, अमीर घर में जन्म, नहीं भजन कर पाए, अमीरी के नाते भजन नहीं हो पाया। गरीबी ने अमीरी भी बाधक है। ज्यादा अमीरी है क्या भजन करोगे? बढ़िया बढ़िया आइटम बना के दिन भर बकरी की तरह कुचुर 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 कुचुर। ज्यादा पैसा है तो क्या करोगे आप? दिन भर टीवी देखना। सत्संगियों की बात कर रहे हैं, अभी दुनिया की बात छोड़ो, दुनिया तो जहन्नम में जा रही है। ये सत्संगियों की बात हो, जो सत्संगी अमीरी में है, घर में टीवी है, कूलर है, एसी है, दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना और दिन भर बैठ करके टीवी देखना। अचौड़ी कचौड़ी जलेबी समोसा पकौड़ी है। अब आधी रात को पेट में गैस बनी, फूल कर गुब्बारा बन गया। अरे कहते ले चलो डॉक्टर के पास, नहीं तो मरे हम। फिर भजन क्या करोगे आप बताओ? इसलिए अमीरी भी बाधक और गरीबी भी बाधक। गरीबी भी परेशान नहीं रोती है, बेचारा दिन भर गिट्टी मिट्टी में, तब तो रोटी मिलेगी। और अमीरी में भी फंस गए, गरीबी अमीरी सब नहीं कर पाते हैं भजन। लेकिन अगले जन्म में आपको अगर अमीरी ने बाधा किया है, अगले जन्म में गरीब घर में जन्म होगा, गरीबी आएगी। अगर अमीरी भजन में बाधा बन रही है, संसार के भौतिक संसाधन पदार्थ अगर आप इसको इस जन्म में नहीं छोड़ पा रहे हो, तो मौत के बाद इसको छोड़वा दिया जाएगा। आपको ऐसी जगह जन्म दिया जाएगा, बंधन ही नहीं रहेगा कोठी हवेली का। बेटा बेटी बाधक हैं, अगले जन्म में कोई बेटा नहीं पैदा होगा। चलो आप झगड़ा खत्म, भजन करो भजन करो, भजन कर मगन रहो मन में। जो जो चोर भजन के प्राणी नित नित भरम बहे, भजन कर मगन रहो मन में। इसलिए ये सब संत मत का नियम है। अपनी अपनी गठरी संभालो, आप दूसरे का क्या देखते हो? खायाओगो नावरन देख के आज हंसो जन को, और अब ही नाव मझधार में ना जाने का। सबकी नाव मझधार में है, क्या पता क्या हो जाए, कौन दाएं जाएगा कौन बाएं जाएगा। और ये जो गुरु महाराज का काम, गुरु महाराज का काम हमारे आपके भरोसे नहीं है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का।
भगवान का काम आदमी के भरोसे रहेगा? अगर ये भगवान का काम है तो हमारे आपके भरोसे कोई नहीं है। गुरु महाराज कहते थे सब चले जाओ, मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? सब चले जाओ, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से कराऊंगा। मैं भूत छोड़कर भूत छोड़ दूंगा। एक एक भूत खोपड़ी पर चढ़ेंगे, पकड़ कर लाएंगे, मथुरा भूतों से करा दूंगा। आप नहीं प्रचार कर पाओगे, आप एक एक आदमी नहीं ला पा रहे हो मथुरा, तो मैं अपने भूत छोड़ दूंगा। भूत आधी रात को सीने पर चढ़ेगा, कहेगा चल मथुरा, चल मथुरा। तेरी बहू को मैं तभी छोड़ूंगा जब तू मथुरा चलेगा। अपनी बहू को लेकर मथुरा चल, मैं भूत हूं भूत, बिना मथुरा गए मैं तेरी बहू को नहीं छोड़ूंगा। अभी तो भूत छोड़ा नहीं गया, मथुरा में कितना भूत। अभी तो अपना भूत आप मथुरा में छोड़ कर आते हो। जब वहां शाम को लाइन लगती तो मालूम पड़ता भूतों का मेला लगा। कभी जाकर देखो, आप डर जाओगे। एक तो अंधेरा रहता, 8 बजे रात को डाक बंगले में जब पूजा होती तो मालूम पड़ता पूरा मेला भूतों का मेला लगा। सत्संग नामे नहीं मालूम पड़ता, सब भूत है भूत। कोई ये कर रहा, कोई मैं कर रहा, कोई चिल्ला रहा, कोई ये कर रहा। देख करके डर लगता। और भूतों के बीच में हमारे देखो झा साहब, बिहार प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हैं झा साहब। अब गुरु महाराज ने ड्यूटी दिया, वही बीच में रहते हैं। आम आदमी तो डर के मर जाएगा वहां। झा साहब बेचारे झेलते हैं, भूतों को झेलते। कितने तो उन्हीं को मारने दौड़ पड़ते भूत लोग। लेकिन गुरु महाराज की दया है, कृपा है, देखो होता है काम। ये सब भूत मथुरा में डटे हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि नहीं हम नहीं रहेंगे, काम नहीं होगा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। काम कैसे होता है? भगवान 2 तरीके, जैसे आप गांव में कहते हो, कै बजा बाबू साहब? हाँ, अभी 3:22, अभी तो समय है कुछ। चलो आप 4 बजे तक चलो, आप मौसम बढ़िया है। हाँ? 4 बजे तब तक भंडारी तो पूरी शायद बन रही, नहीं भोग लगा है, लेकिन अभी पूरी बनी नहीं। पूरा भोग तो दिखाने के लिए लगा दिया, संतोष के लिए। अब इतने लोगों के लिए पूरी बनने में समय लगेगा ही नहीं। और भोग तो 4 बजे के बाद बढ़िया लगती। 2 पूरी खाने वाला तब 3 खाएगा। 4 बजे 5 बजे तक बढ़िया भूख लगती। उस समय तो भोजन न मिले तो आदमी आदमी को खा जाएगा गुस्सा में। जिनको शुगर उगर का मरज, वो आदमी को खा जाएंगे। इतना गुस्सा आता है भूख में। भूख में भी गुस्सा आता है, जिसको शुगर है बहुत गुस्सा आता है। पाया जाए तो आदमी आदमी को खा जाए। तो देखो आप, जैसे गांव में एक देसी कहावत कही गई है कि आदमी 2 चीज से मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग सुन रहे होंगे, लाखों लाख लोग सुनते। अब ये कौन देख रहा कि यहाँ कोठरी कमरे में इतने लोग, लाखों लोग, इसीलिए इतना बोला जाता। नहीं तो इतने लोगों के लिए तो आधा घंटा बहका के चल देते। 2 घंटा कौन जान देता यहाँ? इतने आदमियों के लिए आधा घंटा की कथा बहुत है, लेकिन इसमें लाखों लाख लोग सुनते हैं। आज आपके इस पाल घर का नाम, बोईसर का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा होगा और इसी में रहेगा। कब क्या बोला गया, बटन दबाओगे मिलेगा आपको। ये तो ऐसी मशीनें बनी हुई हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इसका कितना बड़ा लाभ अपने संगठन को, संगत को भी मिल रहा है। कहीं आप पता लगा सकते हो, रोज घर में सत्संग सुन सकते हो। केवल इस मोबाइल से आप जुड़ जाओ, नंबर्स के बाद उसमें आपने बटन दबाया तो देखो आप। लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही है, हमारी आवाज़ जा रही। इसलिए आप जोर से बोल सकते हो कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। ज़्यादा जोर मत बोलना, नहीं तो आ ही जाएगा इसमें, आगे वाला को तो आ ही जाएगा। लोग कहेंगे ये क्या गड़बड़ सब, ये कौन सत्संग है, थोड़ा गंदा शब्द है।
मतलब इसका मतलब डंडा होता, डंडा डंडा, लाठी चार्ज, काउंटर जिसको कहते हो। जैसे सरकार भी एनकाउंटर करवाती, घर में माता पिता भी समझाते नहीं तो डंडा चला देते बच्चे पर। लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गुस्सा में डंडा नहीं मारा, डंडा बजा दिया। सरकार को किसी से दुश्मनी है, क्या लेना देना। लेकिन देख रहे हैं भाई पूरी बंबई से गड़बड़ हो जाएगी, कितने को मार डालो, इसी को मार डालो, काउंटर करो। स्कूल में मास्टर की किसी से कर, मास्टर भी छड़ी से डंडा मारते। किसी के बच्चे को मास्टर क्यों मारेगा, लेकिन पूरा स्कूल गड़बड़ हो रहा है एक के नाते, पूरा बच्चे गड़बड़, उसको काउंटर करो। ऐसे ही भगवान किसी को क्यों मारेंगे बताओ आप। लेकिन अब भगवान का भी क्या दोष दिया जाए। पहले गुरु बनकर संत बनकर समझाते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। अभी तो हाथ जोड़ा जा रहा है, कोई मान जाओ। जैसे भगवान राम ने, अब देखो रावण को कितने ऋषि मुनि समझाते रहे, सब समझाए। 14 बरस भगवान राम जंगल में रहे, ऋषि मुनि अयोध्या लंका जा रहे, सब समझा रहे। भगवान राम ने लोगों को भेजा के समझाओ। समझने को कौन कहे, रावण सीता को ही चुरा ले गया, कहा जाओ जो करना हो कर लेना। फिर भी भगवान राम ने हाथ जोड़ा, अपील किया कि हमारी 2 बात मान लो, सीता को इज्जत के साथ वापस कर दो, दूसरा हमसे वादा करो कि किसी मातृशक्ति का हम अपमान नहीं करेंगे। रावण ने कहा कुछ नहीं, हम सीता को वापस भी नहीं करेंगे और हम जो चाहेगा करेंगे। आप कौन होते हो कहने वाले, हम इतने बेवकूफ नहीं कि आपको भगवान मान ले। ये भालू बानर ये गए गुजरे अर्पण गवार माने, हम नहीं मानेंगे। हम राजा हैं, सुपर पावर है, लंका मामूली शक्ति रावण की नहीं थी। तब भगवान राम ने कहा ना, अब काउंटर करो, खत्म करो खेल। और जब काउंटर किया लंका का, देखो रहा नकुल कोई रोवनिहारा। कहा बात से नहीं मानेंगे, कहा बात या तो माने बात से और नहीं तो माने, चला दिया डंडा लंका पर, सब खत्म हो गया। एक बार जब भगवान का डंडा बजता है तो दुनिया लाखों बरस तक सही चलती है। लाखों बरस बीत जाने के बाद द्वापर युग जब आता है, जब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई है हरन धरन अगभारा, सारे राजा महाराजा फिर भी धर्मी हो गए, सारे राजवंश टेढ़ी चाल चलने लगे। तब द्वापर युग में सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में यदकुल में यदुवंश में जोगेश्वर कृष्ण ने खुद अवतार लिया। वही राम ही फिर कृष्ण बनकर आए। तब राजा के यहाँ आए और द्वापर युग में देखो गाय चराने लगे। उस समय राजे महाराजे कितनी टेढ़ी चाल चलने लगे, उसका एक प्रमाण देखो। हस्तिनापुर की पूरी राजसभा में ही सबके सामने दुर्योधन ने अपने दुशासन से कहा, दुशासन द्रौपदी को लाओ और नंगा कर कर सबके सामने मेरी जंघा पर बैठा दो। दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीट कर लाता, साड़ी धोती पर हाथ लगा देता, खैर नंगा तो नहीं कर पाए। भगवान की इनकी दया समझो, कृपा समझो, द्रौपदी की इज्जत तो बच गई, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। पांडव 13 बरस के लिए जंगल चले गए द्रौपदी को लेकर। 13 बरस के बाद जब वो वनवास से वापस लौटे तो फिर भगवान श्री कृष्ण से पांडव मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर एक बार हम भी दुर्योधन को समझाना चाहते। युधिष्ठिर ने कहा, केशव आप मत जाइए, सब लोग समझा चुके। उस समय के जितने साधु महात्मा थे, वेदव्यास, गुरु दुर्वासा, बारी बारी से 13 बरस के अंदर द्रौपदी के चीर हरण के 13 बरस बाद महाभारत के युद्ध हुआ है। द्रौपदी का अपमान हुआ, कारण बन गया, युद्ध होगा। 13 बरस के बाद तब ये झगड़ा बढ़ा है। इस 13 बरस के अंदर
सभी साधु महात्मा दुर्योधन को समझाने गए कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ शाकाहारी, मान जाओ। युधिष्ठिर कहते केशव सब लोग जा चुके, दुर्योधन ने सबको गाली दिया, तिरस्कार किया, अपमान किया। हम जानते हैं बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, वो आपको भी गाली देगा, नहीं मानेगा। दुर्योधन हमारे घर का, हम लोग बचपन से जान रहे, नहीं मानेगा। भगवान कहने का हमको गाली देगा, क्या फर्क पड़ेगा, मान अपमान। सूरज को कोई धूल उड़ाएगा, सूरज गंदा हो जाएगा? अरे धूल तो उसी मूर्ख के ऊपर आएगी जो सूरज को गंदा करना चाहेगा। युधिष्ठिर, मैं मान अपमान से परे, हमको जाने दो। जिस काम के लिए मैंने धरती पर जन्म लिया मुझको करना चाहे, मान अपमान क्या। सबको देखो लाख मना करने के बाद वो जाते। जब भगवान श्री कृष्ण आगे निकले तो द्रौपदी मिल गई। अरे कहा भाई भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आप अगर दुर्योधन को समझाएंगे वो मान जाएगा, आपके अंदर वो कला है। आपका भाषण, लेक्चर, सत्संग, वचन सुनकर दुर्योधन जरूर मान जाएगा। और अगर दुर्योधन मान गया तो युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा तो पापी दुशासन का हमको खून नहीं मिलेगा, और अगर दुशासन की छाती का खून नहीं मिलेगा तो मेरे ये बाल जीवन भर खुले रह जाएंगे। मैं आपको हर साल राखी बांधती हूँ, क्या आप चाहते हो कि आपके बहन का बाल जीवन भर खुला रह जाए? आप तो अपना राखी का दक्षिणा चुका दो। भगवान कहने का भाई चलो तुमको दुशासन का खून मिल जाएगा। बस कहा कैसे मिल जाएगा जब युद्ध नहीं? अरे कहा मिल जाएगा। भगवान कहने मुस्कुराते का भाई चलो हमको जाने दो, बस तुमको खून मिलेगा, समझ लो युद्ध होगा। भगवान के जानते थे युद्ध होगा, नहीं मानेंगे लोग। जैसे आपको पता है कि पाल घर में, बोईसर में लोग शाकाहारी नहीं बनेंगे। आप कितनों प्रचार करते करते कई पीढ़ी मर जाओ, पूरा बंबई शाकाहारी बनने वाला बनेगा? हमारी एक पीढ़ी तो मर गई, प्रचार करते करते बंबई में पुरानी पीढ़ी खत्म। एक पीढ़ी, कितने उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत किया। उसमें देखो हमारे माननीय चौबे जी, पुराने लोग जानते हो, एक नाम बहुत बड़ा नाम चौबे जी का, दुबे जी। एक राजमंगल सिंह थे, बड़े प्रखर वक्ता, प्रचारक। हमारे देखो भाई सियाराम कालोजी जी, जहाँ शिवभरत भाई रहते थे, टाटधारी बहुत लोग थे। रामचरण प्रजापति थे भांडुप में। थाना में देखो लालसा भाई वगैरह, तमाम लोग ठाटधारी लोग थे, बोरा वाले। एक पीढ़ी सत्संग में गुजरे, सब लोग मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए। नहीं होगा, कई पीढ़ी मर जाओ, कोई मानेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जान रहा हूं दुर्योधन नहीं मानेगा, लेकिन कम से कम हमको दोष तो नहीं लगे। भाई संदेशा पहुंचाया गया, हम भी तो निर्दोष हो जाए। भगवान के ने भी हाथ जोड़ लिया, मान जाओ। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। और आकर के हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन ने खड़े होकर भगवान कृष्ण को गाली दे दी। अरे भाई कुछ बातचीत करते, वो कुछ कह रहे थे, आप उसका उत्तर प्रत्युत्तर होता, वाद विवाद कुछ नहीं, सीधे गाली दे दिया। अरे कहा ग्वाला, तुम ग्वाला हो, जात के ग्वाला, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, तुम भाषण कब से देने लगे? ये राजाओं की सभा में तुम ज्ञान देने आगे? पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो। अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि बेड़ी लेकर चलो, इसके हाथ में बेड़ी लगा के बंदी खाने जेल में बंद करो। इसको मैं जेल में ही मार डालूंगा, पांडवों को भी मार डालूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। ये देख करके हरि को हंसी आ गई, हरि हंसी। भगवान कृष्ण हंसे। अरे कहा मूर्ख दुर्योधन,
तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने हमको बचपन में पेड़ में रस्सी में बांध दिया था, लेकिन माता ने प्रेम में बांध दिया। मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी लेकर मुझको नहीं बांध पाए, तू हमको बांधेगा? ले ले दुर्योधन बांध, हाथ आगे कर ले बांध, कितनी बड़ी तू हथकड़ी ला ले बांध। और जब बांधने चले तो उड़ करके पीछे चले, का ले बांध, उधर से आवाज आ रही, उधर सिपाही दौड़े तो उधर उड़कर चले गए। अरे कहा मैं यहां हूं ले बांध, उधर दौड़े सिपाही तो उधर उड़कर चले गए। ऐसे करते करते एक बार उड़ गए, हरि हंसे चल दिए, निकल गए। जहां पांडव थे वहां पहुंच गए, पांडवों के पास पहुंच गए, जहां से आए वहीं चले गए। लेकिन आज करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, नाराज हो गए। अब भगवान ही नाराज हो गए तो कौन बचाएगा बताओ आप? अब इतनी बात पर तो नाराज कोई हो जाएगा, भगवान भी। अब भगवान से बड़ा कौन, वही नाराज हो गए, बताओ अब कौन बचाएगा? कहा हरि क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। कहा भाई याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा, शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राज वंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। का मर जाने दो इनको, अब इनके द्वारा धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, ये धर्म की रक्षा भी नहीं करेंगे और ये धर्म का दुश्मन ही बने रहेंगे। अगर ये राजा महाराजा जिंदा रहेंगे तो कितनी द्रौपदियों का भरी सभा में अपमान करते रहेंगे। ये सुधरने वाले मानने वाले नहीं है, इसलिए इनको हटाओ, ऑपरेशन काउंटर कर दो। सेनाएं सज गई, कौरव पांडव दल आमने सामने। 18 दिन के कुरुक्षेत्र युद्ध में, कुरुक्षेत्र मैदान में सारे राजा राजकुमार को घेर कर मरवा दिया। अगर कोई भागना भी चाहता, जैसे जयद्रथ, जयद्रथ का नाम आप सुनते हो, जयद्रथ जिनको अर्जुन ने मरवा दिया, भी भागना चाहते थे। जयद्रथ सिंधु नरेश, सिंधु माने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के राजा थे जिसको सिंधु नरेश कहा जाता। मामा शकुनी जिनका सब गड़बड़ सड़बड़ किया हुआ, जो सब झगड़ा लगाए थे दुर्योधन के मामा कौरव के, ये गांधार देश जिसको अफगानिस्तान कहते, ये अफगानिस्तान के राजा थे गांधार के, ये भी भागना चाहते थे। भगवान करे असली जालिम तो भाग रहा, पकड़ो इसको, कोई देख नहीं, भगवान के ने बदले को भागा जा रहा है। अब भगवान से बचकर कोई क्या भाग पाएगा? जितने लोग भागना चाहते थे सबको गिरफ्तार करवा करके मरवा दिया। अंत में 18 दिन जब बीता तो दुर्योधन भाग रहे थे, रणभूमि छोड़ करके भाग गए, दुर्योधन खुद भाग गए और जाकर पानी में छिप गए। भगवान के ने कहा दुष्ट, सबको मरवा दिया, तेरे कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, आज हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई और तू जान बचा के पानी में जाके पानी में छिप गया। सांस क्रिया दुर्योधन को आती थी, सांस, पानी में तो बिना सांस रोके कोई कब तक रहेगा। दुर्योधन को पानी में ये क्रिया आती थी, कई दिन तक पानी में रह सकते थे। जाकर एक तालाब था, पानी में छिप गए। भगवान के खोजते खो तो अंतर्यामी पता लग गया इसी में। अरे कहा मारो इसको, घेर कर निकाल कर। भीष्म के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़वा कर अकेले मरवा दिया। घायल दुर्योधन जंगल में तड़प तड़प करके मर गए। कहा दुष्ट, तेरी यही सजा है, इस जंघा को तोड़ो। जिसने भरी सभा में जंघा पीटा था कि द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठाओ, भीम ने प्रतिज्ञा किया था तेरी जंघा पापी मैं तोड़ूंगा। आज जंघा तोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि जिनके द्वारा धर्म का नुकसान हो रहा है, अगर ये नहीं मानते तो काउंटर होने वाला, आपके पाल घर का भी इनकाउंटर होने वाला, पूरे संसार का इनकाउंटर होगा। इनकाउंटर का मतलब या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडा चलने वाला। किसका? कुदरत का, ईश्वर का डंडा चलने वाला। सबसे बड़ा इनकाउंटर
अमेरिका और यूरोप में होगा, रूस चीन में होगा, जापान में होगा। मुसलमानों का दुनिया में 57 देश है, ईरान, इराक, बेरूत, वियतनाम, लेबनान, सीरिया। वहां भी बहुत बड़ा ईश्वरीय इनकाउंटर होने वाला। भारत में इनकाउंटर सतपुड़ा के दक्षिण में जहां मांसाहार ज्यादा, वहां इनकाउंटर ज्यादा होगा। उत्तर भारत में जहां शाकाहारी लोगों की संख्या कुछ ज्यादा है, वहां भी इनकाउंटर होगा, लेकिन कम होगा। अब ये सब चीज बाद में समझना। आपके बंबई में भी इनकाउंटर होगा, ईश्वरी आपदा मुसीबत। जैसे कोरोना में आप भाग रहे थे बंबई छोड़कर, ऐसे आगे कई घटनाएं दिखाई दे रही हैं। कहा कई मोरबी हो जाएगी, बंबई छोड़ भगनवा हो का, कहीं महामारी बीमारी का, कहीं अड़बम परमाणुबम का रगड़ा झगड़ा, कहीं धर्म का, कहीं जाति का, ऐसा फूटेगा जल जला। बहुत बड़ा इनकाउंटर। लेकिन आप बंबई में इतने सत्संगी शाकाहारी प्रचार कर रहे हो, एक बार इनकाउंटर करने के पहले भगवान को सोचना पड़ेगा कि भाई विभीषण का क्या होगा। विभीषण को तो बचाना है। जारा नगर निमिषक माही और एक विभीषण का गृह नहीं। राजाओं के महल जल रहे, विभीषण की झोपड़ी बच गई। इसी तरह बंबई में इतने सत्संगी हैं, काउंटर तो होगा लेकिन बचाना भी तो है। बंबई के इनकाउंटर में भगवान को बड़ी होशियारी रखनी पड़ेगी, जिनको ड्यूटी मिलेगी। अब भगवान डायरेक्ट करेंगे? अरे काउंटर तो पुलिस करती, प्रधानमंत्री थोड़ा करने आते, मुख्यमंत्री करेंगे। देवी देवता हैं, बड़ा तमाम लाव लश्कर है। 9 कोटि दुर्गा, 10 कोटि शंभु, 33 करोड़ देवता। भगवान के पास बड़ी लाव लश्कर है। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं जल देवता नाराज, कहीं अग्नि देवता नाराज, कहीं आग लग रही, कहीं पानी बाढ़ आ रही, कहीं समुद्र देवता नाराज। समुद्र की लहरें 100 फुट ऊपर, सुनामी आ गई, हाहाकार मच गया। लेकिन देवी देवताओं को भी सोचना पड़ेगा, भाई किसका इनकाउंटर। उन सत्संगियों को तो बचाना पड़ेगा जो जैकेट पहन के प्रचार में लगे, भजन कर रहे हैं। इसलिए बंबई का इनकाउंटर बड़ी बारीकी। मद्रास का तो मद्रास में तो जैकेट वाले कोई मिलेंगे नहीं, शायद इक्का दुक्का। कुछ चीजों पर भारी इनकाउंटर। और जहां संगतें हैं, शाकाहारी लोग हैं, ब्राह्मणों के घर में भी इनकाउंटर। ब्राह्मणों में मांस खाते, ब्राह्मण भी नहीं बचेंगे। जो हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित कथा कीर्तन करने वाले, यानी जहां जहां मांसाहारी होंगे वहां इनकाउंटर होने वाला है। आप सावधान हो जाओ, सब सचेत हो जाओ। ये जाति और धर्म से ऊपर का काउंटर है। मुसलमान देकर काउंटर नहीं होगा, जैसे इल्जाम लगता कि हमारी सरकारी केवल मुसलमानों का काउंटर करे, हिंदुओं को छोड़ देती। लेकिन भगवान का जब काउंटर होगा तो मुसलमानों का, हिंदुओं का, जाति का, धर्म से ऊपर उठकर जहां जहां मांसाहार होगा, पशु पक्षियों की मुर्दा मांस जिसके जिसके चूल्हे पर पक रही, उन बड़ी बड़ी कोठी हवेलियों का इनकाउंटर होगा, नुकसान होगा। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से सीधे आपको समझाया जा रहा कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। पूजा पाठ करो आप। पूजा पाठ के लिए तो आपसे कुछ कहा नहीं जा रहा। इनकाउंटर होने वाला, धरती पर प्रलय आ रही है, इसमें मांसाहारी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा। गंगा नहाओगे, जमुना नहाओगे, वो बात अलग है। पूजा करो आप, उसमें इनकाउंटर का डर भय नहीं है। आप गणेश की पूजा करो, ब्रह्मा देवी की पूजा करो। आप कोई तीज त्योहार महाराष्ट्र में अलग मनाते हो, मथुरा